पॉलीटेक्निक के सभी सब्जेक्ट सबसे सरल और आसान भाषा में पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन करें ताकि आपको सारे अपडेट मिलते रहें। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ड्रीम इंडिया पॉलिटेक्निक में। आज के वीडियो लेक्चर फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के इसमें पढ़ने वाले इंजीनियरिंग ड्राइंग की ब्रह्मा सीरीज, यानी कि जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी कारगर है। इस सीरीज को हमने इसमें ध्यान रखना है जिस प्रकार का आपके एग्जाम में आता है उसी के ऊपर एक पूरी सीरीज है, यानी कि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसमें कराए जाएंगे, जिससे आपको 100% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आ जाएंगे और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन इसी प्रकार के हमारे आपके एग्जाम में आते हैं। आपको बिल्कुल उसी सीरीज का पैटर्न को फॉलो करवाया जाएगा जिसमें आपके एग्जाम में जो आता है, ठीक है। हर बार इसमें हर क्वेश्चन को आपको वैरायटी ली जाएगी इसमें, जैसे आपके एग्जाम में बनेंगे। तो देखिए इसमें कुछ आपको पहले सिलेबस बता दें इसमें हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो देखो पहले आपको कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। मोस्टली जो आपके लास्ट ईयर आए थे वो 10 नंबर से 20 नंबर क्वेश्चन आपके आ गए थे। कम से कम 10 नंबर क्वेश्चन आपके आके थे लिखने वाले, जिसमें 10 नंबर का पूरा लिखने के लिए था कि तो उसकी परिभाषा हम आपको बताएंगे अभी पहले इसमें। उसके बाद आपका आया था अक्षरण। अक्षरण हमेशा दोस्तों पक्का है 10 नंबर का हमेशा आता ही है, याद रख लीजिए 10 नंबर का आपका इसमें हमेशा अक्षरण आता है। उसके बाद आपका 10 नंबर की इसमें आती है आपकी मापनी, 10 नंबर की मापनी आएगी। इसके बाद इसके 5 से 10 नंबर की आपकी क्या आती है, डायमेंशन में विमा आती है। और 100% याद रखिए, बस केवल एक अभी तक के इतिहास में केवल एक ही बार हुआ जब ऑर्थोग्राफी नहीं आई थी, लेकिन वगैरह हमेशा हर साल आपकी ऑर्थोग्राफी आती है। कम से कम 20 नंबर की आपकी जो ऑर्थोग्राफी हमेशा इसमें आती है। इसके बाद आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट आते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन, ये तो आपके 100% आने वाले क्वेश्चन ही, इनको आप अच्छे से पढ़ के आइएगा। देखिए इंट्रोडक्शन, लेटर यानी कि अक्षरण और मापनी, और इसकी ऑर्थोग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑर्थोग्राफी बार बार कर रहा हूँ इसमें। प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन, आपके प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन्स, सॉलिड के प्रोजेक्शन आते हैं, सरफेस के। ये प्रोजेक्शन वाला पूरा पोर्शन आपका 100% इसमें एग्जाम में पूछा आएगा। जितना आपको याद रखना है इसमें से, ये आपका पूरे क्वेश्चन को कवर करेगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छा याद रखना है। समटाइम्स आपके पिछले लास्ट 2 बार पूछा गया इसमें कि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में किन उपकरणों की आपको आवश्यकता पड़ती है, अथवा इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों के नाम आपको बताने होंगे। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा आएगा। तो आप सबसे पहले जब इस प्रकार से पूछा है तो आपको एक तरह क्वेश्चन ही बनता है, और आपको जब इंजीनियरिंग ड्राइंग बनाते हो तो आपको क्या क्या सामान की जरूरत है इसमें पढ़ सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको अपना मिनी ड्राफ्टर इसमें ले जाना होगा अपना, ठीक है। आपको मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो आप इसमें रूलर स्केल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका ड्राइंग बोर्ड है, ड्राइंग बोर्ड ले सकते हैं। वैसे अधिकतर कॉलेजों में क्या आपका ड्राइंग बोर्ड खुद ही वहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। ड्राइंग बोर्ड आपको वहाँ पर खुद मिल जाएगा। जिन कॉलेजों में अवेलेबल नहीं होता तो वो कॉलेज में आपको खुद वहाँ पर लेकर जाना पड़ता है। आप 1 या 2 दिन पहले उसको पता लगा लीजिए अपने सर्च से कि हमारे कॉलेज में ड्राइंग बोर्ड की सुविधा है कि नहीं, ठीक है। अगला आपको इसमें चांदा ले जाना पड़ेगा, प्रकार ले जाना पड़ेगा, कंपास, स्केल और डिवाइडर आपको सबसे ज़्यादा जरूरत इनकी पड़ती है। ड्राइंग शीट आपको वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। और आपको प्रैक्टिस करनी तो आप इसमें A4 साइज़ पर आप इस पर प्रैक्टिस घर पर कर सकते हैं। अगला आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है हमको क्या, क्लिप सीट की आपको जरूरत पड़ सकती है, यानी कि जिसको दबानी, जो आपकी सीट मिलती है उसको मैं आपको एडजस्ट कहाँ से करेंगे, उसको तो चारों टेप लगा सकते हैं, फिर उसको क्लिप सीट के हम उसको दबा सकते हैं, ठीक है। आप इसमें देखो मोस्टली सबसे इंपॉर्टेंट, आप इसमें किन किन पेंसिलों का यूज़ करने वाले हैं। H पेंसिल, 2H पेंसिल, HB पेंसिल का हम इसमें यूज़ करेंगे। और एक अच्छी क्वालिटी की आपको इरेजर यूज़ करनी है ताकि आप इसमें रेज करें तो उसमें कहीं भी गंदगी ना फैले, आपके एक बार में रेज हो जाए। तो इस प्रकार से इन सामान की हमको जरूरत पड़ती है। आपसे इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपके उपयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों के नाम लिखिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार में अच्छे से, तो आपको याद रहेगा इसमें इन उपकरणों की हमको इसमें जरूरत पड़ती है। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हमें स्टार्ट करने वाले इसमें आपका पहला चैप्टर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कम से कम 5 से 10 नंबर की थ्योरी इसमें आपकी 100% इस समय आने वाली। इसी चैप्टर से आपके 5 से 10 नंबर की पूरी थ्योरी आपकी आ जाएगी। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको जो डिस्क्राइब किया था उसी का आपके फॉर्मेट है, दोबारा इसको थ्योरी में कैसे लिखेंगे उसके यहाँ बताया गया कि ड्राइंग में प्रयोग होने वाले विभिन्न उपकरणों के नाम आपको इसमें बताने। तो देखिए ड्राइंग का सबसे पहले आपको लिखना होगा, ड्राइंग का सुंदर एवं ठीक बनना उपकरणों पर निर्भर करता है। यानी कि जब आपको ड्राइंग बनानी है तो उसके लिए आपको ठीक प्रकार से आपको उपकरण होने चाहिए, यानी कि ड्राइंग का सुंदर एवं ठीक बनना उपकरणों पर निर्भर करता है। ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों के बारे में ज्ञान होना आपको जरूरी है तथा इसके प्रयोग की विधि अत्यंत आवश्यक है। नहीं आपको इसका उपयोग कैसे करना है इसकी विधि आपको उपयोग करने की आनी चाहिए। ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरण आपके निम्नलिखित में सबसे पहले आपको मैंने बताया था ड्राइंग बिट की आपको जरूरत पड़ेगी। टी वर्क या फिर सेट स्क्वायर हम इनको कहते हैं। अगर आपका मिनी ड्राफ्टर नहीं है तो आप इसमें सेट स्क्वायर या फिर टी वर्क का इसमें यूज़ कर सकते हैं। टी वर्क, सेट स्क्वायर, अथवा आपके पास मिनी ड्राफ्टर, तो इससे आपका सारा काम इसमें हो जाता है। अगला नेक्स्ट आपको उपकरण बॉक्स हम करते हैं, ड्राइंग बॉक्स करते हैं। देखिए तो उपकरण बॉक्स में आपको क्या क्या मिलना चाहिए, प्रकार उसके अंदर होना चाहिए, पेंसिल होनी चाहिए, विभाजक को हम क्या डिवाइडर कहते हैं, अक्षर लेखन पेन होना चाहिए, यानी कि पेंसिल आपके पास होनी चाहिए। एवं एक क्रॉकल पेन, इसको आप इसमें लाइनिंग कर सकें वो आपका पेन इसमें
होना चाहिए ड्राइंग बॉक्स के उपकरण आपके। ठीक है, अब देखो अगला आपका क्या लिखा, कोण मापक हम इसको कहते हैं, यानी कि चांदा में जिसको कहते हैं वो उसको लिखते हैं कोण मापक, पेंसिल, रबड़, मीटरी पैमाना यानी कि आपका जो स्केल होता है उसको मीटरी पैमाना, और आरेख पुस्तिका यानी जिसमें ड्राइंग शीट हम कहते हैं, ये सभी आपको उपकरणों की इसमें जरूरत पड़ती है। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से इसमें फिनिश होता है कि ड्राइंग में प्रयोग होने वाले उपकरणों के नाम आपको लिखने होंगे। तो इन उपकरणों की हमको मुख्यतः जरूरत पड़ती है ड्राइंग बोर्ड, उपकरण बॉक्स, कोण मापक, पेंसिल, रबड़ और मीटरी पैमाना, आरेख पुस्तिका, इन सभी उपकरणों की हमको इसमें जरूरत पड़ती है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, यानी कि जो अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो उसमें एक क्वेश्चन 100% उसमें जोड़ देते हैं पीछे कि ड्राइंग को सुंदर बनाने के लिए, ठीक है, ड्राइंग को सुंदर बनाने के लिए क्या क्या सावधानी हमको इसमें बरतनी चाहिए। ठीक है, ड्राइंग को सुंदर बनाने के लिए हमको क्या क्या इसमें सावधानियां बरतनी चाहिए, ये क्वेश्चन आपको हर किसी क्वेश्चन में एडजस्ट कर देते हैं। तो देखिए, आरेखन कार्य शुरू करने से पहले ड्राइंग बोर्ड, टी वर्ग तथा अन्य सभी उपकरणों को झाड़न वस्त्र यानी कि आपको रुमाल से साफ कर लेना चाहिए तथा अच्छी तरह से साफ करके हमको रखना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्या लिखा हमारा, आरेख उपकरणों को आरेखन पर से नहीं फैलाना चाहिए, यानी कि जहाँ पर आपको ड्राइंग शीट पर वर्क करना है उसी पर हमको सभी उपकरण, यहाँ पर हमने पेंसिल रख लिया, पेन रख लिया, इन सभी उपकरणों को हमें वहाँ पर नहीं रखना चाहिए। उस पर केवल हमको पेन अथवा पेंसिल का यूज़ हमको अपने हाथ से उठाकर करना चाहिए, उसके ऊपर रखना इस प्रकार से नहीं चाहिए। तो लिखा इसमें आरेख उपकरणों को आरेखन पर नहीं फैलाना चाहिए। थर्ड नंबर पॉइंट क्या होगा, आरेखन करते समय आरेखन को पसीने से बचाने के लिए आरेखन कागज पर साफ कपड़ा हाथ के नीचे रख लेना चाहिए। कि हम इस प्रकार से बनाते हैं तो इसके नीचे क्या हो जाता है, इसका पसीना यानी कि हाथ निकल जाता है गर्मियों के समय, तो इससे क्या होता है आपकी सीट होती है पूरी तरह खराब हो जाती है और उसका आपका बैड इफेक्ट पड़ता है आपके नंबर्स पर। ठीक है, तो देखिए आरेखन करते समय आरेखन को पसीने से बचाने के लिए आरेखन कागज पर साफ कपड़ा हाथ के नीचे रख लेना चाहिए। पेंसिल को दीवार से नुकीला नहीं करना चाहिए, कि आपके देखो पेंसिल को साफ करने के लिए आपके सापना होना चाहिए, पेंसिल को हमको दीवार से नुकीला नहीं करना चाहिए। आरेखन करते समय स्वच्छता का हमको पूर्ण ध्यान रखना चाहिए। इतना हमारे इसमें ये सावधानी हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आ जाती है। इतनी अगर आपने सावधानी रखी आपको इसमें पूरे नंबर मिल जाएंगे डेफिनेटली। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो अगला हमारा इसमें क्वेश्चन लिखा है, ये आपका शॉर्ट आंसर से बनेगा। इसमें लिखा आपसे ड्राइंग बोर्ड से आप क्या समझते हैं, ड्राइंग बोर्ड यानी क्या होता है, उसमें आपको पूछा है। तो देखिए, ड्राइंग बोर्ड एक आयताकार आकृति व सीजन की हुई लकड़ी की पट्टिका द्वारा बनाए जाते हैं। जो ड्राइंग बोर्ड होते हैं किसी आयताकार आकार में होते हैं तथा सीजन की जो लकड़ी होती है उससे बनाए जाते हैं, सीजन की हुई लकड़ी की पट्टिका द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, और आरेखन पटल की, ठीक है, आरेखन पटल की ऊपरी सतह पर जिस पर ड्राइंग शीट रखते हैं, यानी कि जिस बोर्ड के पर हम ड्राइंग शीट को रखते हैं आरेखन सतह की, ठीक है, आरेखन पटल की ऊपरी सतह जिस पर हम ड्राइंग शीट रखते हैं समतल व चिकनी होनी चाहिए। जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसकी ऊपरी सतह कैसी आपकी चिकनी होनी चाहिए। आरेखन पट के बाएं सिरे पर एक सीधी आबनूस की लकड़ी की पट्टी लगी होती है। जो आपका ड्राइंग बोर्ड होता है उसके यहाँ पे राइट कोने की एक थोड़ी सी लकड़ी होती है जिसमें हम क्या अपनी एमडी यानी कि मिनी ड्राफ्टर को वहाँ पर हम फंसाते हैं। यहाँ तक समझ गए। अगला इंपॉर्टेंट आपका वेरी शॉर्ट में आ सकता है ड्राइंग बोर्ड की, तो इसमें ऑप्शन में भी आ सकता है कि ड्राइंग शीट की A2 में माप कितनी होती है, यानी कि जो आपकी ड्राइंग शीट A2 साइज़ की होती है, ड्राइंग शीट आपकी जो A2 साइज़ की होती है, देखो A4 भी होती है, A3 होती है, A1 A2 होती है, A1 होती है और A0 भी होती है। तो इन सीट की आपकी माप कितनी होती है आपसे पूछा गया। तो ड्राइंग शीट जो A2 प्रकार की है तो उसकी माप क्या होती है, तो A2 सीट की ड्राइंग शीट की माप आपकी 420 बाय 594 की होती है, यानी कि 420 × 594 की होती है। अगला इंपॉर्टेंट देखिए टी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि टी स्क्वायर के कौन कौन से दो प्रमुख भाग होते हैं। टी स्क्वायर के मुख्यतः दो भाग आपके होते हैं। कितने होते हैं, टी स्क्वायर के आपके मुख्यतः दो भाग होते हैं। उसमें शीर्ष होता है इस प्रकार से और नीचे उसका क्या होता है, पटल होता है। ठीक है, तो इसमें आपके दो मुख्य भाग होते हैं, एक आपका शीर्ष होता है, दूसरा आपका क्या उसमें पटल होता है। तो इतना समझ गया। अगला लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे इसमें लिखा है, इस क्वेश्चन को हम इसमें कवर करने वाले। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है, इसमें मिनी ड्राफ्टर पर टिप्पणी कीजिए। लिखा आपका मिनी ड्राफ्टर पर आपको टिप्पणी करना है। देखिए मिनी ड्राफ्टर के द्वारा शीघ्रता से स्वच्छ आरेखन खींचा जा सकता है, यानी कि आपको देखो मिनी ड्राफ्टर का उपयोग मुख्यतः कहाँ यूज़ करते हैं, किसी प्रकार के आरेखन को खींचने, लाइन को खींचने के लिए। तो इसमें आप एक साथ कई पैरेलल लाइन्स को खींच सकते हैं। अगर आप स्केल से पैरेलल लाइन खींचेंगे, समांतर लाइन खींचेंगे तो आपको उसमें काफ़ी समय लग सकता है, लेकिन आपको मिनी ड्राफ्टर की सहायता से काफ़ी जल्दी समय आप उसके समांतर लाइनों को खींच सकते हैं। तो मिनी ड्राफ्टर के द्वारा शीघ्रता से स्वच्छ आरेखन खींची जा सकती है। इसके द्वारा आरेखन खींचते समय टी स्क्वायर तथा सेट स्क्वायर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके द्वारा क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर तथा आनत की सभी प्रकार की रेखाएं भी हम इसमें खींच सकते हैं, यानी कि इससे हम देखो वर्टिकल लाइन्स खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच सकते हैं तथा इसकी ऑब्लिक लाइन भी हम इसके द्वारा खींच सकते हैं। चाहे आपकी सीधी रेखा हो, तिरछी रेखा हो अथवा लंबवत हो, आप इनसे आसानी से लाइनें खींच सकते हैं। किसकी मदद से, मिनी ड्राफ्टर की मदद से।
अगला लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका इसी चैप्टर का देखिए कि आरेखन कागज के दाईं ओर निचले भाग में, ठीक है, निचले भाग वाली सीमा रेखा से कितनी दूरी पर क्षैतिज रेखा खींचकर शीर्षक तैयार करते हैं। शीर्षक तैयार करते हैं यानी कि आपको जो टाइटल बॉक्स बनाते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए आरेखन कागज के दाईं ओर जानते हैं राइट ओर। तो देखिए आरेखन कागज के दाईं ओर निचले भाग से नीचे वाली सीमा रेखा से 65 mm यानी कि 65 mm मिलीमीटर, याद रखना 65 mm की दूरी पर क्षैतिज रेखा खींचकर शीर्षक भाग तैयार कक्ष करते हैं। यानी कि आपको टाइटल बॉक्स बनाते हैं नीचे यानी कि दाईं ओर हम इसमें आएंगे पर राइट हैंड पर आपको नीचे वाली लाइन से 65 mm की दूरी पर उसको खींचकर अपना टाइटल बॉक्स यहाँ पर हम तैयार करते हैं। यहाँ तक समझ गए। तो इसके साथ हमारा चैप्टर नंबर पहला खत्म होता है। आप बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चंस की जो आपको एमडी की मदद से आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, बोर्ड पर आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे। उन क्वेश्चंस की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा अगला चैप्टर आपका आता है, इसमें अक्षरण है। आपका कम से कम 10 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से बनता है। इसी चैप्टर से आपको कम से कम 10 नंबर के चैप्टर आपके बने, 10 नंबर के आपके क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो इसमें देखो अक्षरण में क्या होता है, आपको जो शब्द आपको कोई सेंटेंस आपको दे रखा होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा अच्छे प्रकार से। तो उसको हम कुछ पहले नियम जान लेते हैं, उसको लिखते कैसे। देखिए तो अक्षर में प्रयुक्त शब्दों को हम निम्न प्रकार से बनाते हैं। जैसे आपने ए लिखा तो आपको इस प्रकार से बनाना होगा। देखिए हम नॉर्मली क्या करते हैं, इस प्रकार के अक्षर बना देते हैं, लेकिन जो हमारा क्या होता है पूरी तरह से गलत होते हैं। आपको सही अक्षर कैसे बनाते हैं, देखो हमारा जो इसमें जब भी हम इसमें क्या करेंगे, जब इस प्रकार से हम इसमें अक्षर करेंगे तो आपको जो ए बनाएंगे तो इसमें देखो दोनों ओर से आपके क्या बराबर डिस्टेंस पर आपको नीचे, यानी कि आपने ऐसे बना दिया और इसको ऐसे कर दिया, गलत हो जाएगा। ये तरीका आपको गलत रहेगा। आपको इस प्रकार से तरीका बनाएगा। जब बी बनाएंगे इसमें तो बी का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, बी का जो ऊपरी भाग होता है इसमें, इस वाले भाग को हमको छोटा बनाना पड़ेगा तथा नीचे भाग को इसमें क्या हमारा लोअर टर्म होगा इसमें हम कैसे बनाएंगे, उसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ठीक है, सी हमेशा कुछ इस प्रकार से बनेगा। सी आपको बिल्कुल एकदम गोल नहीं बनाना है, इस प्रकार से आप इसको सी बनाएंगे। ठीक है, डी कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे, प्रैक्टिस कर लीजिए। इस प्रकार से डी को आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ई, अब ई काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए तो सबसे पहले आपको साधारण एक लाइन खींचनी पड़ेगी। जो डी का तरीका होता है देखो इसमें, तो इस लाइन को हम थोड़ा सा खींचा, इससे जो कम होगी, ए लाइन हमारी को इससे थोड़ी कम होगी, इसकी आधी लाइन लगो, और इससे जो लाइन होगी सबसे बड़ी होगी। ठीक है, तो ऊपर की थोड़ी बड़ी होती है, उससे छोटी थोड़ी आपकी बीच वाली होती है, और सबसे बड़ी आपकी लास्ट वाली इसमें लाइन। इस प्रकार से हम ई को बनाते हैं। इसमें याद रखना ये आपकी जो ई बनाएंगे इसमें सभी लाइनें आपकी समान नहीं होती है। याद रखना ई में आपकी सभी लाइनें समान नहीं होती हैं, बिल्कुल सेम। अगर इसमें से हम ई को जो नीचे वाला लाइन इसको हम हटा दें तो आपको क्या जाएगा इस प्रकार से एफ। तो एफ में जो ऊपर की लाइन होती है बड़ी होती है और निचली लाइन आपकी यहाँ पे कैसी छोटी होगी इस प्रकार से। और जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, जी आप बिल्कुल सिंपल से ऐसे बना देते हैं, लेकिन जी कैसे बनाना आपको, जी ऐसे बना करके इसको अंदर लाना से, और इसको ऐसे कर करके ऐसे आपको जी वहाँ पर बनाना पड़ेगा। ड्राइंग में आपको तभी से होगा। एस तो आपको नॉर्मली ऐसे बनाना, और आई हम जो ऐसा बनाते हैं, आई हम ऐसा बनाते हैं गलत होगा आपका। आई ऐसे आई नहीं बनाना आपको, ऐसे वाला आई बनाते हैं वो गलत होगा। आप जस्ट सिंपल से इसमें क्या लाइन खींचेंगे वही आपको इसमें आई काउंट करी जाएगी। इस प्रकार से आपको आई बनाना पड़ेगा। सेम एज इट इज आपको जे में देखो याद रखना आपको ऊपर की जो लाइन खींचती है इस प्रकार से लाइन को हमको नहीं खींचना, सिंपल से केवल हमको ऐसे जे बना देना। इस प्रकार से हमारा जे बन जाता है। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ता है आपका के। अब के कैसे बना, सबसे पहले आपको देखो सिंपल लाइन खींची हमने इस प्रकार से। लाइन खींचने के बाद आपको देखो क्या करना है, एक ऐसी लाइन हम इस पर खींच देते हैं। अब इस पर थोड़ा डिस्टेंस देंगे, इसमें से आपका कम से कम 1 mm का डिस्टेंस, यानी कि 1 mm से उससे भी कम डिस्टेंस करके आपको यहाँ से स्टार्ट नहीं करना। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसके साथ थोड़ा डिस्टेंस देकर के यहाँ से आपको बनाएंगे के, इसके यहाँ से आपको के आप यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से के नहीं बनाना आपको, के आप यहाँ से बनाएंगे इसमें से। ठीक है, इसके बाद आपको एम बनाना, एन बनाना, ओ पी क्यू। क्यू देखो क्यू ऐसे बनाते हैं, आप सिंपल से गोल बनाएंगे, और क्यू हम यहाँ से इसमें इस प्रकार से क्यू बनाएंगे। आर, अब आर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आर कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आर बनाएंगे, यहाँ पे लाइन खींचा, ऐसे बिल्कुल सिंपल से आपने ऐसे आर बना दिया। ठीक है, अब जो आर बनाते हैं यहाँ से नहीं बनाए, आप कहाँ बनाएंगे, यहाँ से इसको आर को हमको बनाना पड़ेगा। इसका टर्म कहाँ से बनाएंगे, यहाँ पर हम यहाँ से लाइन खींचेंगे। एस, अब देखो एस में क्या होता है, एस का ऊपर वाला भाग जो थोड़ा छोटा होगा और नीचे वाला भाग आपका कैसा बड़ा होगा, इस प्रकार से एस में। तो हमने एस बनाया, तो एस हम ऐसे बनाएंगे इसमें, और ऐसे थोड़ा बड़ा कर देंगे इस प्रकार से हम इसमें एस, कुछ आपको इस प्रकार से इसमें एस हमको बनाना पड़ेगा ऐसे वाला। ठीक है, और टी तो आप नॉर्मली जानते हो। यू, अब बात करते हैं यू की। तो यू कैसे बनाएंगे आप, सिंपल सा ऐसी लाइन खींची, ऐसी लाइन खींची हमने यू बना दिया इस प्रकार से, ये हमारा बन गया इसमें यू। भी डब्लू एक्स बाई, अब बाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए बाई में कैसे बनाते हैं, तो जब बाई हमको बनाना हो तो बाई बनाने के लिए सिंपल से हमको ऐसे करना होगा इस प्रकार से, हमने बाई बना दी, और जेड हमको इस प्रकार से बनाना है। तो इतना समझ के अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चंस की ओर। तो आपका अक्षरण तो हमेशा कहते हैं 2 प्रकार से करते हैं, एक तो आपका उर्ध्व होगा, सेकंड आपका कैसे अपना तरीका होगा। अब हम आपको ले चलते सीधे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं कैसे आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा और हम उसको कैसे हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन को।
तो देखिए आपके स्क्रीन में क्वेश्चन फ्लैश हो रहा होगा। इसमें क्वेश्चन लिखा आपका इस प्रकार से कि 10 mm, ठीक है, 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास से, क्या लिखा, एक बार में ही बनना चाहिए, ठीक है, 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास से ऊर्ध्वाधर, इस बात को याद रखना, यहाँ लिखा हो सकता है ऊर्ध्वाधर अथवा लिखा हो सकता है आपका क्या पे अवनत। अवनत तो तिरछे शब्द आपको बनाना, ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधे शब्दों को बनाना, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन को आपको सिखा रहे हैं सीधे शब्दों। अगर आपको तिरछे शब्द देखना तो हमने जो पिछली वीडियो बना रखी है उसको आप वहाँ से देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में आपको गिवन होगी। देखिए 10 mm ऊंचाई के एकल प्रयास ऊर्ध्वाधर कैपिटल अक्षरों में निम्नलिखित वाक्य को आपको स्वच्छतापूर्वक इसमें लिखना होगा। इंडिया इज अवर कंट्री, इसको आपको बनाना है, इसको हमको लिख के दिखाएं। तो इसको हम कैसे लिखें, सिंपल से आपको कुछ नहीं करना, जस्ट हम क्या करेंगे, इसमें केवल 2 लाइनें पहले खींचें, 2 समांतर लाइन हमको इसमें बनानी होगी। तो 2 हम इसमें समांतर लाइनों को इसमें हम खींचने वाले हैं। पहले हम MD को सेट कर लें उनको सीधा अपना, तो हमने MD को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लिया, ठीक है। अब देखो MD हमारी सेट होगी इसमें, अभी हमको इसको लिखना है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, इसको लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे। तो बॉक्स कैसे बनाना मैं बताता हूँ आपको। 1 सेंटीमीटर का आपको गैप देना है। इसमें क्या होगा, आपका 1 सेंटीमीटर की 10 mm को आपको यहाँ पर बनाना होगा, एक बॉक्स का अंतर रखेंगे, ठीक है। और इसमें क्या 2 सेंटीमीटर हमेशा क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर गैप देकर के 2 सेंटीमीटर पीछे लाइन हम खींचते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे इंडिया, कितने शब्द हैं आपके, 1 2 3 यानी कि 5 शब्द है। तो हम इसमें कितने 5 सेंटीमीटर लंबी इसमें हम लाइन खींचेंगे। तो इंडिया के लिए हम कितने खींचेंगे 5, और इच के लिए 2 सेंटीमीटर, अवर के लिए 3 सेंटीमीटर, और इसके लिए कंट्री के लिए हम इस प्रकार से शब्दों को खींचेंगे। तो देखिए किस प्रकार से खींचेंगे इसको। तो इसको खींचने के सिंपल से हम क्या करेंगे, तो इस प्रकार से हमें इसमें लाइन खींचना है। देखिए तो सबसे पहले आपको इंडिया लिखना है। तो इंडिया के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 5 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। तो 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लंबी लाइन खींचने वाले, आपको दिख रहा होगा इसमें। तो सिंपल से हमने 5 सेंटीमीटर लंबी यहाँ पर लाइन खींची है। इसी के समांतर आपको ऊपर भी एक लाइन खींचनी है, 1 सेंटीमीटर का आपको गैप देना है 10 mm अंतर का, ठीक है। तो आपको दोनों तरफ कितना है, 1 सेंटीमीटर गैप देकर के ऊपर यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो हम इसको भी यहाँ पर खींच लेते हैं, सिंपल सा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई की हमको यहाँ पर एक लाइन खींचनी होगी, खींच दिया, देखिए 5 सेंटीमीटर। और हम इसमें गैप कितने रखेंगे, 1 सेंटीमीटर का हमको इसमें गैप रखना होगा। तो हम इसमें खींच लेते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, लीजिए ये हमारे कंप्लीट होगा इस प्रकार से। अब हम इसको 1 सेंटीमीटर अंतराल पर हम इसमें गैप देने वाले हैं, देखिए। तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पर पॉइंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो आपको इसमें क्या पहले 5 बॉक्स बनाने, तो 5 हम बॉक्सों को इसमें खींच लेते हैं लीजिए स्केल की मदद से, क्योंकि MD से आपका कागज बार हिलेगा इस पर देखो। तो हम इसमें क्या कर लेते हैं, पहले 5 सेंटीमीटर के हम यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं, सिंपल से फिक्स 1 2 3 और 4 और 5। हमने इस प्रकार से कुछ 5 बॉक्स हमने बना लिया। जितने आपने बॉक्स बनाए, मैंने कहा था हर बॉक्स से आपको 2 mm, कितने 2 mm आपको पीछे हट के एक लाइन और खींचनी है। इससे 2 mm पीछे हट के खींचनी है, इससे 2 mm पीछे करके आपको एक लाइन यहाँ पर खींचनी पड़ेगी। तो हम 2 mm पर एक करके सब में टिक लगा लेते हैं, ठीक है। 2 mm के पीछे हम इसमें सभी पे क्या लग रहा है, टिक है, इसमें हम कर लेते हैं यहाँ पर इन सभी में टिक देख लेते हैं इसमें। तो सबसे 2 mm हमको इससे पीछे आना होगा, 1 और 2 mm यहाँ पर टिक किया हमने, 2 mm के पीछे हमने इसमें टिक कर लिया यहाँ पर, और 2 mm पीछे आपको इसमें टिक करना होगा सभी जगह। तो 2 mm आपको सभी में पीछे आपको हटकर वापस आना, ठीक है। 2 mm पहले हमको सभी के पीछे इसमें एक लाइन खींचनी होगी। तो इस प्रकार से हमने सभी के पहले बिंदु रख लिया, यानी 2 mm जो आपकी लाइन है इससे 2 mm पीछे, इस लाइन से पहले 2 mm पीछे आपको एक लाइन सभी यहाँ पर खींचनी पड़ेगी। तो हम इसको खींच लेते हैं, इस लाइन को अच्छे से बना लेते हैं स्केल की मदद से। तो देखिए 2 mm यहाँ पर लाइन हमने इसमें खींच दिया, इस प्रकार से ऐसे हमको सभी जगह खींचना होगा, याद रखेंगे इसमें। तो इस प्रकार से हम सभी को यहाँ पर खींचेंगे, क्लियर। इनको भी हमने लाइन खींचा इसी प्रकार से, और ऐसे हमने इस प्रकार से लाइन को कंप्लीट कर लिया, पूरा अपना खींच किया, देखिए। तो इस प्रकार से हमने इसमें लिखा। अब लिखते हैं इसमें अंग्रेजी को हम लिखना स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे ऐसे। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा इंडिया। तो इंडिया हम कैसे लिखें मैं बताया था, शुरुआत में हमको क्या करना होगा, आई हम इसमें लिख देते हैं। आई हम इसमें लिखें कैसा, मैंने आपको आई लिखना बताया था। तो आई को हम कैसे लिखेंगे, सिंपल तरीके से आपको इसमें लिखना पड़ेगा। तो आई को हम देखो, जो बॉक्स बनाएंगे, मैंने इतना डार्क बनाया, आपको बिल्कुल लाइट बनाना है। कैसे आपको बिल्कुल लाइट बनाना, क्योंकि इसको हमको लास्ट में इरेज करना पड़ेगा, याद रखना। इस वाले बॉक्स को हमको लास्ट में इरेज करना पड़ेगा, केवल आपको उसमें अक्षर दिखना चाहिए, एग्जामिनर के बॉक्स आपको नहीं दिखना चाहिए। मैं इसको थोड़ा डार्क बना क्योंकि आपको उसको आसानी से देखें, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको। अब इसमें बना लेते हैं शब्दों को। शब्द हम कैसे बनाएंगे इसमें सिंपल तरीके से। तो शब्दों को बनाने के लिए आपको सिंपल से क्या करना होगा, मैंने बताया था। इसको लिखने के लिए आपको सिंपल से आई लिखेंगे। तो आई के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें शुरुआत में आपको एक शब्द हमको लिखना पड़ेगा। तो आई कैसे लिखते हैं, तो आई को लिखते हैं बताते हैं आपको इस सेकंड में।
तो अब देखिए हमको इसमें लिखना है, पहला शब्द हम इसमें लिखेंगे आई। तो आई कैसे लिखेंगे, देखिए तो आई को लिखने की सबसे पहले मैं बताया था। टोटल हमारा बॉक्स कितना, 1 सेंटीमीटर लंबा बॉक्स, यानी कि 10 mm का आपका बॉक्स है, जिसमें हम 2 सेंटीमीटर के 2 mm इसमें पीछे हटकर आ गए। कितना, 2 mm इसमें पीछे हटकर आ गए। तो आपको यहाँ पे जो डिस्टेंस बची कितनी है, 8 mm की जो हमारी डिस्टेंस बची है, आप इसको लिखना होगा। तो 8 mm का आधा कितना होगा आपका 4। तो 4 की आपको सेंटर पे यहाँ पे रखना होगा और यहाँ सीधी लाइन बनाकर आप इसमें आई बनाते हैं। इसको हम देखो आधा कर लेते हैं। तो 8 सेंटीमीटर का 8 mm का हमने आधा किया, तो 4 आपको कुछ यहाँ पे भेज देगा। देखो हमने 4 यहाँ पे फिट कर दिया और हम इसको हम लाइन खींचने वाले यहाँ पर को सिंपल से। तो हम यहाँ पर बना देते हैं इसमें आई। तो इस प्रकार से लीजिए हमारा बन गया आई कंप्लीट। हमारा इसको डार्क कर देना, जो शब्द यहाँ अंदर लिखेंगे हम उनको आपको डार्क करना होगा। तो इस प्रकार से हमने इसमें आई को बना दिया। अब बारी आती है किसकी, एन की। तो अब एन कैसे लिखेंगे, तो मैंने यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर गैप दे रखा है, तो आपको यहाँ पे एन बनाना होगा। इसी लाइन पे हमारा एन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर जो देखो यहाँ पे देखो कितना लिखा था, 1 सेंटीमीटर पूरा बॉक्स आप यहाँ फिनिश हो रहा था, 2 सेंटीमीटर हम पीछे हट कर आए थे, यानी कि इसका मतलब जो गैप होता है वो आपका यहाँ से हट कर आएगा। तो जो शब्द बनेगा आपको यहाँ से बनेगा आपका शब्द, ठीक है। तो हम इस पर लिखने वाले हैं क्या, एन। तो एन कैसे लिखेंगे, सिंपल से एन को लिखने के लिए जस्ट सिंपल से आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे एक बॉक्स की यहाँ लाइन, इसी बॉक्स में हम लाइन खींचेंगे सिंपल सी। तो लाइन हमने खींची, इस प्रकार डार्क हमने यहाँ पर लाइन खींची और इस पर हमने यहाँ पे एक लाइन खींच दी डार्क। तो इस प्रकार से हमारा बन गया कि यहाँ पर एन। अब इसको हमको मिलाना, तो इसको हम बनाएंगे कैसे, इसको मिलाने के लिए हम इसका यूज़ करें तिरछे स्केल का। ऐसे एक लाइन रखें हम इसमें सिंपल से खींच देंगे एन के लिए। तो इस प्रकार से हमारा लग गया आई एन, ठीक है, आई एन। इतना समझ गया। इसमें से अब लिखना हमको डी। तो डी कैसे मैंने बताया था, अभी देखो फिर से हमारा बॉक्स वहाँ कंप्लीट हो रहा है, 1 सेंटीमीटर बॉक्स हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे सिंपल सा लिखने के लिए। तो हम यहाँ से एक लाइन, इस लाइन को खींचने डार्क, बिल्कुल सिंपल से डार्क हमने इसको कर दिया। अब डी बना, तो डी मैंने कैसे बताया था आपको, ऐसा गोल नहीं बनाना से। तो सिंपल से क्या करेंगे, इसमें हमको हाथ से लाते हुए, ठीक है, यहाँ से लाते हुए, यहाँ से लाते हुए, ठीक है, यहाँ तक लाना आपको, ठीक है। सिंपल से डी लाएंगे, पहले डी आपने ला दिया और एक ही बार में आपको डी ऐसे बनना चाहिए, इस प्रकार से यहाँ से लाए और ऐसे करके आपको बस कुछ नहीं करना। डी आपका लो बन गया, ऐसे इंडिया बन गया हमारा, आई एन डी बन गया इस प्रकार से डी। अब लिखना आपको आई। तो आई कैसे लिखेंगे, बिल्कुल वही सेम आपका। अब 1 सेंटीमीटर बॉक्स आप यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, इसका यहाँ बचेगा आपका 8 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपका 8 mm बचेगा। 8 mm का आधा आपका 4 यहाँ पर होगा, तो 4 mm पर लेकर के हम इसमें लाइन खींच देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ बना दिए आई, ठीक है। इतना समझ गए आप इसमें से, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक। यहाँ तो बिल्कुल उसको सीधे बनाना है, इसमें आई बन गया हमारा। अब बारी आती है देखो 1 सेंटीमीटर बॉक्स आपका यहाँ फिनिश होगा और अगला बॉक्स आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ से आपको देखो 2 सेंटीमीटर पीछे आए, तो यानी कि टोटल आपका 8 बचा यहाँ पर, ठीक है। तो 8 mm के पीछे आपको क्या बनाना, ए बना। तो ए का आधा कितना होगा आपका 4। तो 4 के यहाँ पे देखो ए बनाना, तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा आपका लगभग 4 आपका यहाँ पर होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन खींचेंगे, यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक लाइन खींचनी है। तो इस लाइन को यहाँ पर खींच लेते हैं सिंपल सी। तो हमने इस प्रकार से इस लाइन को यहाँ पर हमने खींच लिया, देखिए। तो इस लाइन को हमने यहाँ पर खींचा और ऐसी सेम एज इट इज़ आपको क्या करना है, इस लाइन को हमको यहाँ पर खींचना होगा। इतना समझ गए आप इसमें। तो ऐसे हमने इसमें लिख लिया ए, ठीक है, ए हमने लिख लिया। इसको थोड़ा डार्क कर लीजिए डार्क हमारा हो गया। अब हमारा ए कंप्लीट हो गया। अब इसको हम बीच से मिला देना। तो देखिए इस प्रकार से हमारा बन गया आई ए, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको ए बना लिया। तो इंडिया हमारा लिखकर तैयार है आपका। अब हमको लिखना है इसमें क्या, एज। तो एज कैसे लिखेंगे, आपको सिंपल सा 0.1 सेंटीमीटर का गैप दे करके, ठीक है, या फिर 1 सेंटीमीटर का आप इसमें गैप दे सकते हैं। लगभग 0.5 का सेंटीमीटर आप गैप देना इसमें, ठीक है। लगभग कितने 0.5 सेंटीमीटर हम इसमें गैप देने वाले हैं। तो 0.5 हमने यहाँ से देखो बॉक्स से हमने गैप दिया इसमें 0.5 का हमने इसमें गैप दे दिया, ठीक है। और 0.5 का गैप दे करके आपको सिंपल से क्या करना, फिर देखो एज में कितने शब्द हैं आपके, 2 शब्द हैं। तो एज में 2 शब्द के लिए आप कितने बॉक्स खींचेंगे, 2 शब्द के लिए आप इसमें कितने बॉक्स खींचेंगे, हम इसमें खींचेंगे 2 बॉक्स, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर हम 10 mm का बॉक्स हमने यहाँ पे खींचा और 10 mm का बॉक्स हमने यहाँ से यहाँ तक खींच दिया कंप्लीट हमारा। 10 mm तो हमारा 2 बॉक्स बन गया इसमें। अब यहाँ से लाइन खींच देते हैं सिंपल सी, 1 सेंटीमीटर की लंबाई के मैं ऊपर एक ऊंचाई खींची। अब इसी पर फिर से हम 10 mm, देखिए 20 mm के हमने 2 बॉक्स खींच दिए, यानी कि 2 सेंटीमीटर हमने 2 बॉक्स बना लिए इस प्रकार से। तो हमारे ये 2 बॉक्स बनकर तैयार हो गए। अब इन 2 बॉक्स हमसे क्या करना, बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगी। 2 mm पीछे आना, 2 mm पीछे हट करके हमको इसमें लाइन खींचनी होगी। तो 2 mm इसके पीछे हम आ जाते हैं इसमें, सिंपल से 2 mm यहाँ पे पीछे होगा इसमें और 2 mm हमारा इसमें पीछे होगा। अब इनको हम यहाँ से खींच देते हैं लाइन्स में। आप इसमें कैसा लाएंगे, बिल्कुल लाइट बनाना आपको इस प्रकार से। तो हमारे इस प्रकार से लिखिए IAS। अब देखो इसमें हमको लिखना एज, तो बिल्कुल सेम 8 सेंटीमीटर का टोटल बॉक्स है। तो इसका आधा 8 mm का आपका बॉक्स है, इसका आधा कितना हुआ 4 mm। तो यहाँ से लिखेंगे इसमें लाइन खींच देंगे 4 के लिए। तो इस प्रकार से हमने इसमें खींचा और देखिए इस प्रकार से हमने इसमें बना दिया आई। और हमको इसमें बनाना एस कैसे मैंने बताया था। इसमें एस बनाने के लिए सिंपल से आपको क्या करना, ऊपर का जो हिस्सा है थोड़ा छोटा रखना और नीचे का हिस्सा जो आपको काफ़ी बड़ा इसमें इस प्रकार से बनना चाहिए। ये बन गया हमारा एस, लीजिए आई और एस हमारा इस प्रकार से लिख गया इसमें। बस 1 टाइम में आपको पूरा क्लियर दिखना चाहिए इसमें, एकदम ज़्यादा डार्क मत करना उसको, बस आपको क्लीन इसमें दिखना चाहिए और एग्जामिनर को उसमें बिल्कुल साफ साफ दिखे।
ज़्यादा डार्क ना हो आपका। इस प्रकार से IS में थोड़ा आई को भी थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि दोनों अक्षर आपके एक जैसे लगे, लेकिन बन गया हमारा IS। तो इस प्रकार से हमने इंडिया इस लिखना सीख लिया इतने समय में। तो देखिए इसी प्रकार से हम लिखेंगे तो अवर कंट्री पूरा आप इसमें लिखते आएंगे। तो इस प्रकार से हमारा सेंटेंस पूरा कंप्लीट है और कम से कम 10 नंबर का आपका एग्जाम में आता है। 10 नंबर का कम से कम एग्जाम में आता है। हमने किस में सीखा, याद रखना है आपका ऊर्ध्वाधर, यानी कि आपके ऊर्ध्वाधर अक्षरों को लिखना है। अगर आपको तिरछे सीखना तो तिरछे आपको इसमें देख मिल सकते हैं, किसमें प्ले लिस्ट में आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देख लिया। अभी देखो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, उसको जब इंडिया लिखा एज लिखा तो इसको आप आगे लिख लेना। इस प्रकार से लिख जाएगा हमारा, ये आपको लिखना है इसका। देखिए अब इसको हम इरेज कर लेते हैं। इरेज कैसे करेंगे, इन सभी लाइन को आपको हटा देना, केवल जो शब्द लिखे उनको आपको छोड़ देना, शब्दों को आपको बाकी रहने देना। बाकी सभी इन शब्दों को लाइन को जितनी आपने खींचा इन सभी लाइनों को आपको यहाँ से हटा देना होगा। बिल्कुल हल्की लाइनों को खींचना आप लोग को, यहाँ पर मैं तो काफ़ी डार्क खींचे ताकि आपको इसमें दिखे क्लियर तरीके से। तो इस प्रकार से हमने इनको इरेज कर दिया। ठीक है, इन सभी को आपको अच्छे से इरेज करना परफेक्टली, ऐसे रेज करें ताकि फैलना ना पूरे तरह के आपसे। तो इस प्रकार से हमने इसको रेज कर दिया। ऐसी बाकी आपको सभी शब्दों को इसमें से रेज करना होगा। जितनी आपके यहाँ पे लाइन खींची बीच बीच में, इन सभी लाइन को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ हमारा ये ऐसे क्लियर आपको दिखाई देगा। आराम से आप इसको रेज करना। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा बन जाएगा और हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा ईडी का ये पार्ट। ठीक है, देखो लिख गया इंडिया, जो आपको कुछ क्लियर दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो आप इसको थोड़ा हल्के बनाना अच्छे से। तो इस प्रकार से हमारा इंडिया कम से कम 10 नंबर आपका क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। आपने हो सकता है आपने सीखा हो इस प्रकार से और आपने पढ़ा हो तो आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। तो उसका देखिए हमारा अगला चैप्टर आपका मापनी। तो देखो मापनी किस प्रकार से आती है। मापनी आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी सॉल्विंग भी होती है और इसके साथ आपको कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन आपका 100% फिक्स मिलेगा। मापनी आपकी दो प्रकार की, एक तो बिल्कुल सरल मापनी होती है और सेकंड आपकी विकर्ण मापनी। इसमें हमको दो प्रकार से पढ़नी पड़ती है। तो देखो कभी कभार आपसे क्या मापने की परिभाषा भी पूछ सकते हैं। तो मापने की परिभाषा क्या होती है, जिस उपयंत्र, यानी कि देखो जिस उपयंत्र की सहायता से किसी वस्तु के वास्तविक रूप को, ठीक है, किसी वस्तु के वास्तविक रूप को उसके काल्पनिक रूप में हम प्रदर्शित कर सकें, उसे मापनी कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका लिखा 50 किलोमीटर लंबा रोड है, हमको उसको माप का नक्शे पर दर्शाना है। तो नक्शे पर हम कैसे दर्शाएंगे उसको, मापने की मदद से। यानी कि देखो किसी चीज़ को, किसी वास्तविक रूप को, यानी 50 किलोमीटर को आपको 2 सेंटीमीटर दर्शाना है, तो उसको किसी वास्तविक रूप को उसके काल्पनिक रूप में दर्शाने की प्रक्रिया आपकी मापनी द्वारा पूर्ण की जाती है। ठीक है, तो मापनी आपके दो प्रकार की होती है, एक सरल मापनी होती है, दूसरी आपकी क्या होती है, विकर्ण मापनी। अब इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या होता है, देखिए सरल मापनी कैसी बनती है और विकर्ण मापनी कैसी होती है। सरल मापनी में आपको क्या करना होता है, टोटल जो हम लाइन खींचते हैं, याद रखना टोटल हम जो लंबाई यहाँ पे ऊंचाई उसकी होती है, इसकी टोटल लंबाई 2 सेंटीमीटर, कितनी 2 सेंटीमीटर की लंबाई ऊंचाई होती है। और ऐसे 0.5 को गैप देकर के इसके ऊपर हम लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं इसके पहले। ठीक है, लेकिन विकर्ण मापनी क्या होता है, विकर्ण मापनी टोटल आपकी लंबाई होती है कितनी, 2.5 सेंटीमीटर की लंबाई होती है। कितनी, 2.5 सेंटीमीटर लंबाई होती है। इसमें 0.5 ऊपर देकर के हम इसमें से एक पहले लाइन यहाँ पर हम खींच लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारी विकर्ण मापनी होती है। अब विकर्ण मापनी हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं जो आपकी काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपके इसी प्रकार क्वेश्चंस आपके आएंगे और जो क्वेश्चंस आपको कराने कहीं हो सकता है कहीं भाई सेम टू सेम क्वेश्चन आपके उसमें एग्जाम में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। तो पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से एग्जाम में लिखा सकता है, इसमें लिखा, अब क्वेश्चन पढ़िए पहले। एक नक्शे में 10 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा, ठीक है, एक नक्शे में 10 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा 1.6 हेक्टेयर के आयताकार मैदान को प्रदर्शित किया गया। यानी कि देखो 10 वर्ग सेंटीमीटर यानी 1.6 हेक्टेयर के आयताकार मैदान को शो कर रहा है, यानी बता रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो नक्शे में प्रयोग की गई मापनी खींचिए। आपको उसकी मापनी है कि नक्शे में इस प्रकार से उसको कैसे दर्शाया गया, जिसमें 600 मीटर तक अधिकतम जिसमें 600 मीटर तक अधिकतम पढ़ा जा सके। और मापनी में 486, क्या लिखा, मापनी 486 मीटर की आपको दूरी को दर्शाना पड़ेगा। जब जो मापनी है उसमें आपको 486 मीटर की आपको दूरी भी दर्शाना पड़ेगा। तो इसमें देखो पहले समझिए, जब आपको इसमें देखो जब आपको 3 भागों में विभाजित करना पड़े, जैसे को जो आपको नंबर इसमें पूछा है, कैसे, जब आपने जो नंबर आपसे पूछा है अगर आपको 3 यूनिट में विभाजित हो रहा है तो आपको समझ लीजिए आपको वहाँ पे विकर्ण मापनी बननी। अगर आपको जो नंबर है वो 2 भागों में विभाजित हो रहा है तो आपको वहाँ पर सरल मापनी बननी। अगर आप पूछेंगे 3 नंबर क्या होता है, 2 नंबर, तो देखिए इसमें हमको क्या, मापनी में हमको 486 मीटर को हमको दूरी को दर्शाना है। तो 486 को हम तोड़ेंगे तो 486 आपको 3 भागों में मुख्य रूप से टूटेगा, एक तो सैकड़ा में, एक दहाई में और इकाई में। ठीक है, ये होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा। देखिए इस प्रकार से टूटेगा। पहला इसमें देखो पहला भाग टूटेगा आपका 400 का, दूसरा आपका 80 का और तीसरा भाग 6 का। ठीक है, तो इसमें 3 भाग हमारे टूटने किस मतलब होगा, आपका विकर्ण मापनी इसमें बनेगी। अगर मैं आपको इसी दूरी कह देता कि इसको आपको 480 दूरी आपको शो करनी है तो केवल यह 2 भागों में टूट जाता, 400 में और 80 में। तो इस प्रकार से आपकी क्या बनती है, सरल मापनी इस प्रकार से इसमें बन जाती। इतना याद रहेगा। अगर आपको 3 भागों में टूट रहा तो आपको यहाँ पे विकर्ण मापनी बनानी पड़ेगी, अगर 2 भागों में टूट रहा तो आपको यहाँ पे सरल मापनी इसमें बनानी पड़ेगी। तो अब इसको बनाना कैसे देख लेते हैं इसको।
तो इसमें लिखा है एक नक्शे में 10 वर्ग सेंटीमीटर के द्वारा 1.6 हेक्टेयर के आयताकार मैदान को प्रदर्शित किया गया है। नक्शे में प्रयोग की गई मापनी खींचिए जिसमें 600 मीटर तक पढ़ा जा सके तथा मापनी में 486 मीटर की दूरी को आपको दर्शाना पड़ेगा। तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे, सिंपल तरीके से देखिए, कुछ नहीं करना आपको, सिंपल सा पहले हम इसकी करते हैं कैलकुलेशन। इसको हम हेक्टेयर दिया तो उसको हम सेंटीमीटर बदलेंगे, मीटर बदलेंगे, कुछ इस प्रकार से हमको उसको पहले चेंजेस करेंगे, फिर आपको चेंजेस हम बताते हैं कैसे चेंजेस करना है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसकी कैलकुलेशन करना। तो सबसे पहले इसमें लिखा आपका एक नक्शे में 10 वर्ग सेंटीमीटर के द्वारा 1.6 हेक्टेमीटर के आयताकार मैदान को इसमें प्रदर्शित किया गया। तो आप इसको सिंपल से ले सकते हैं कि जो 10 वर्ग सेंटीमीटर का जो हिस्सा है आपका, ठीक है, 10 वर्ग सेंटीमीटर किसको प्रदर्शित करता है, आपको जो 10 वर्ग सेंटीमीटर जो आपको प्रदर्शित करता है कितने को, 1.6 हेक्टेयर के मैदान को आपको प्रदर्शित करता है। ठीक है, 1.6 हेक्टेयर के मैदान को आपको 10 सेंटीमीटर आपका 10 वर्ग सेंटीमीटर द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। इतना समझ गए हम इसमें। अभी देखो 10 वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, तो हम इसको लिखेंगे 10 वर्ग सेंटीमीटर होता है। देखिए तो हम लिखेंगे पहले एक का निकालें यार। देखो मैंने आपसे कहा कि 5 चॉकलेट की प्राइस आपकी कितनी, 50 रुपये, तो एक चॉकलेट की प्राइस कितनी आएगी, तो आप सिंपल से क्या करते हैं 5 कैसे में भाग कर देते हैं। ऐसे आपके यहाँ पे 10 वर्ग सेंटीमीटर के दे रखा, ठीक है। तो हम पहले एक का निकालें, तो एक वर्ग सेंटीमीटर कितना प्रदर्शित करेगा, एक वर्ग सेंटीमीटर हमारा प्रदर्शित करता है इस प्रकार से 1.6 हेक्टेयर में। हम क्या करेंगे, सिंपल सा इसमें हमको भाग करना पड़ेगा, इसको हम भाग करेंगे। तो इस प्रकार से पहले अभी चेंजेस करेंगे सिंपल सा, तो वो हम बाद में करेंगे, पहले भाग कर ले। चल ठीक है, हमने भाग कर दिया 10 का, ठीक है, हम 10 का इसमें भाग कर दिया, तो इसमें कितना होगा, एक वर्ग सेंटीमीटर प्रदर्शित करता है 1.6 बटे 10 वाले भाग को हेक्टेयर को प्रदर्शित कर रहा है। अगर आपने यूनिट पढ़ रखे हैं तो यूनिट को आपको याद रखना, और यूनिट आपने नहीं पढ़ी तो सबसे पहले मैंने आपको यूनिट को बढ़ाया इसमें कि इसमें यूनिट को हम कैसे चेंज करते हैं, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटीमीटर, इस प्रकार से आपको उनको चेंजेस करना। तो देखो हम हेक्टर को चेंज करेंगे, तो सबसे पहले आपको हेक्टर चेंज करने के लिए हम जानते हैं एक हेक्टर में कितने 100 मीटर होते हैं, कितने होते हैं 100 मीटर हमारे होते हैं। तो हमें इसमें क्या करिए, तो हेक्टर को मीटर बदलने के लिए कितना करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पर दोस्तों, लेकिन हमारे यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, इसलिए हमको एक हेक्टर नहीं 2 हेक्टर में मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक हेक्टर को हमने मीटर बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया, लेकिन वर्ग हेक्टेयर मल्टीप्लाई करने के लिए हम एक और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन हमको तो भैया इसको इसमें सेंटीमीटर में प्रदर्शित करना। सेंटीमीटर प्रदर्शित करने के लिए मीटर को हमको कहाँ कन्वर्ट करना होगा, सेंटीमीटर में। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर और कितना आपका सेंटीमीटर, 1 मीटर और हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो इस मीटर को हम सेंटीमीटर बदलेंगे, तो 100 तो पहले से लिखा, और 100 का मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर बदलने के लिए। ऐसे सेम इसको मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए एक और फिर से हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर हो गया हमारा कन्वर्ट, ठीक है। अब हम इसको क्या लेते हैं, क्या पॉइंट हम यहाँ से हटाएंगे तो एक जीरो नीचे बढ़ जाएगा आपका, इस प्रकार से 2 जीरो से 2 जीरो हमने कि 100 को कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचा, 16 बचा आपका, यहाँ पर 16 हमारे यहाँ पे बचा हुआ है इस प्रकार से। और यहाँ पे देखते कितनी जीरो बचे, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 10 किया था हमारे 6 यहाँ पर हमारे बच गया, इस प्रकार से हमारे बच गया। तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक वर्ग, हम जो लिखा था अभी इसी लाइन को हम सेम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, और एक वर्ग सेंटीमीटर हमारा प्रदर्शित करता है किसको, 16 गुणा 10 किया 6 को हमारे प्रदर्शित करता है। अब आपको निकालना है इसमें एक वर्ग सेंटीमीटर हमारे किसको प्रदर्शित करता है, 16 गुणा 10 किया 6 को प्रदर्शित करता है। तो हमको अभी देखो वर्ग का दे रखा, हमको एक सेंटीमीटर निकालना। तो हम जानते हैं जब इसको इस ओर से आता है तो किसमें रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम यहाँ पे निकालते केवल 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा आपको, किसको 1 सेंटीमीटर हमारा प्रदर्शित करता है। तो 16 को हमने इसमें लिख लिया इस प्रकार से। 16 का क्या होगा आपका, 4 गुणा 10 किया 3 हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। तो इस प्रकार से हमारा 1 सेंटीमीटर आपको प्रदर्शित करेगा, 1 सेंटीमीटर हमने इस पर प्रदर्शित करेगा, 4 गुणा 10 किया 3 को हमारे प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब हमको निकालने क्या, निरूपक भिन्न, इसको हम लिख सकते हैं 4000 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया, इतना निकालिए। अब दोस्तों यहाँ तक तुमने कैलकुलेशन कर लिया, आपको निकालना उसका निरूपक भिन्न। निरूपक भिन्न कैसे निकालते हैं, तो निरूपक भिन्न निकालने के लिए RF आपको निकालना होगा। तो उस पर क्या करते हैं, 1/4000 से हम इसमें क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, ठीक है। यानी कि देखो 1/4000 यानी कि जो ऊपर लिखा, जो यहाँ पे लिखा था उसको हमने यहाँ लिख लिया, और इसके नीचे हमने इसके भाग कर दिया। निरूपक भिन्न का मतलब जो आपको प्रदर्शित कर रहा है 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 4000 mm को, तो जो प्रदर्शित कर रहा है उसको हमने यहाँ लिखा, और जो आपको यहाँ पे लिखा वो यानी कि जो आपको वास्तविक है और एक काल्पनिक है। जो वास्तविक है ऊपर होगा, जो काल्पनिक वो आपको नीचे हमने इस प्रकार से इसमें लिख लिया। तो इतना समझ गया। निरूपक भिन्न हमारा इसमें, इसको हम RF से प्रदर्शित करते हैं, निरूपक रेफरेंस हम फ्रैक्शन कहते हैं। अब हमको निकालिए विकर्ण मापने की लंबाई, हम कैसे निकालेंगे, तो विकर्ण मापने की लंबाई क्या होगी, कितनी लंबी हमारी विकर्ण मापनी बनेगी। तो विकर्ण मापने की लंबाई, विकर्ण मापने की लंबाई हम निकालने वाले हैं। तो विकर्ण मापने की लंबाई हमारी इस प्रकार से होती है, क्या होती है विकर्ण मापने का फॉर्मूला आप लिखेंगे, RF जो आपने निकाला उसमें हम क्या कर सकते हैं, अधिकतम आपका हम इसमें मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं, अधिकतम आपका हमने इसे मल्टीप्लाई
कर दिया। तो हमारी जो RFI थी कितनी आती है, 1/4000 लिखा। हमको अधिकतर इसमें कितना पढ़ना, 600 मीटर, तो हमको इसमें अधिकतम पढ़ना है। तो 600 का हम इसमें मल्टीप्लाई हमने कर दिया मीटर में, ठीक है। 600 मीटर को हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन हमको मीटर को कहाँ करना, हमको मीटर को इसमें सेंटीमीटर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम इसको सेंटीमीटर कन्वर्ट हम इसमें कर लेते हैं। तो सेंटीमीटर हमने कन्वर्ट किया, तो 100 का मल्टीप्लाई कर दिया। देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमारे चलेगा। अब 4 से भी कट जाएगा, तो 4 से हमने काटा तो 15 बार यहाँ पर कटेगा, और यानी कि 150 आपका लगभग इसमें 15 आएगा लगभग। देखिए जब 4 से हम इसको कट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो हमारे कट गए थे यहाँ पर। और अब इसको हम काट लेते हैं, तो 4 से हम काटेंगे तो 4 से कटेगा। देखो 4 एकम 4 होगा आपका, ठीक है। 4 एकम 4 एक कैरी दिए हमने इसको प्रकार, तो 4 पंचे 4 एकम 4 होगा। इस प्रकार से हमारा ये कट जाएगा पूरा। तो 15 और हमारा कटा नहीं, लगभग 15 सेंटीमीटर का लगभग हमारा इसमें आंसर आएगा। यहाँ पे 4000 लिखा, तभी तो मेरा आंसर कहाँ से आ रहा है। तो 1/4000 आपका भिन्न में था। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमने उड़ा दिए थे यहाँ पर। अब यहाँ पे कितना अच्छा, 1 जीरो बचते, तो 1 जीरो से कट जाएगा। अब काटते हैं 4 से, तो 15 चौके 60 होता है, यानी कि इसका आंसर आपका लगभग 15 सेंटीमीटर का हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो आपको जो मापनी खींचनी होगी कितनी, 15 सेंटीमीटर की लंबी हमको इस मापनी खींचनी पड़ेगी। अब आते हैं अपने इसके क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, अब आते हैं इसमें MD की ओर। तो देखो इस प्रकार से हमने इसकी कैलकुलेशन कर ली। पहले आपको एक कैलकुलेशन उसमें शो करनी पड़ेगी छोटे से भाग में, क्योंकि ज़्यादा बड़े आपको सीट नहीं मिलती, उसमें आपको कैलकुलेशन भी करनी है, उसमें आपको डायग्राम भी बनाने। तो उसको थोड़ा संभाल के अच्छे से लिखना साइड में, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको पता पड़ गया कि जो हमारे विकर्ण मापने की लंबाई है वो कितनी 15 सेंटीमीटर लंबी हमको बनने वाली है। तो देखो विकर्ण मापने हम इसका बनाते हैं। तो इसका बनाने के सबसे पहले हम ले लेते हैं एक पेज दोबारा से। तो हमने ले लिया पेज। अब आपको देखो इस प्रकार से इस पेज को पूरा फिक्स कर लेना अच्छे से। तो इस प्रकार से हमने पेज ले लिया। पेज हमने इस प्रकार से रख लिया, इस पर हम लगा लेते हैं टेप। तो अब हम इसमें बनाने हैं विकर्ण मापनी। तो विकर्ण मापनी बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें हम इसमें लाइन खींचेंगे कितनी, 2.5 सेंटीमीटर। आपको देखो अधिकतम लंबाई कितनी हमारी विकर्ण मापनी, 15 सेंटीमीटर हमको लंबी विकर्ण मापनी अपनी बनानी है। तो 15 सेंटीमीटर बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 15 सेंटीमीटर की हम इसमें लाइन खींचेंगे। इस प्रकार से हमने इसमें MD में अपनी 15 सेंटीमीटर लाइन को हमने यहाँ पर खींच लिया, फिक्स कर लिया। अब जो विकर्ण मापनी होती है उसकी लंबाई कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर की होती है। तो 2.5 हमने यहाँ पर लाइन को मिक्स कर लिया, फिक्स कर लिया यहाँ पर देखिए। और 0.5 का यहाँ पर गैप देकर के यहाँ पर इस पर पहले लाइन यहाँ पर हम खींच देते हैं। तो उस लाइन को बना लेते हैं सिंपल सा। तो पहले हम इसमें एक लाइन खींच लेते हैं 2.5 सेंटीमीटर लंबी। यहाँ पर एक लाइन हमने जो चिन्ह लगाया उसको यहाँ पे एक लाइन खींच लेते हैं सिंपल सी। हमने इस लाइन खींच लिया। अब यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं सिंपल। यहाँ से भी हमको क्या करना है, एक लाइन खींचेंगे पैरेलल में इसके 15 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है। तो 15 सेंटीमीटर लंबी यहाँ से एक लाइन खींचने वाले हैं। लो हमारी खींच के यहाँ पर 15 सेंटीमीटर की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। इस प्रकार से 15 सेंटीमीटर कंप्लीट हो गई। अब 0.5 का गैप देकर के हमको इसमें यहाँ पर फिर लाइन खींचनी होगी 15 सेंटीमीटर की। फिर से हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे 15 सेंटीमीटर, हमारी कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे लगा लेते हैं इसमें क्या, फुल स्टॉप, यानी कि उसको लास्ट में कर देते हैं पैक। तो इस प्रकार से हमारा MD लीजिए 15 सेंटीमीटर, यानी कि इस प्रकार से हमने एक लाइन खींची, इसमें 0.5 का गैप है, और इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमको बनानी है विकर्ण मापनी। तो विकर्ण मापनी बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा कुछ नहीं करना आपको। अब हमारे इसमें क्या लिखा है आपका, जिसमें आपको 486 mm पढ़ना है, यानी कि जिसमें आपको कितना 486 हमको इसमें लंबाई को अधिकतम पढ़ना है। तो 486 पढ़ेंगे तो हमको कुछ इसमें भागों में बांटना पड़ेगा। तो भाग कैसे बांटेंगे हम बताते हैं आपको। तो इस प्रकार से देखिए हमको इसमें 486 की हमको जो लंबाई इसमें खींचनी है। तो 486 खींचने के लिए सबसे पहले हमको कितना, कम से कम इसमें 6 भागों में बांटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपको जो पहला भाग होता है उसको मानते नहीं, क्योंकि कम से कम इसको हम 6 भागों में बांटेंगे। तो देखिए तो हमारी जो 15 सेंटीमीटर लाइन है उसको हमको 6 भागों में बांटने के लिए आपको क्या करेंगे, सिंपल सी जो आपकी MD थी हम इसको किसी भी एंगल पर हम इसको सेट कर लेते हैं। किसी भी एंगल पर हमने इसको सेट किया और हम यहाँ से एक लाइन खींच देते कितनी भी लंबी, ठीक है। बस हमको इसको कितने 6 भागों में इसको बांटना पड़ेगा। तो सिंपल से 6 भागों में बांटने के लिए सबसे पहले यहाँ पे एक MD से इसमें लाइन खींच लेते हैं अपनी, यहाँ पर सिंपल सी एक हमने लाइन इसमें कितनी भी लंबी आप इसमें लाइन खींच लीजिए, इसमें कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है। और किसी भी एंगल पर आप सेट करके इसको हम खींच सकते हैं। तो हमने इतना इस लाइन को खींचा। अब सिंपल तरीके से हमको इसको 6 भागों में बांटना। तो 6 भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे, आपको हर भाग से, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे सेट किया था अब इसको हम काटने वाले हैं। तो सिंपल से आपको कितने का गैप देना होगा, सिंपल से यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ देखिए अब आपको हर भागों कितने 6 भागों में बांटना। तो 6 भागों में बांटने के लिए सिंपल से आपको 6 कट इस पर लगाने पड़ेंगे। तो 6 कट आप कैसे लगाएंगे, इसको हमने जो लाइन तो खींची इस पर हमको 6 भागों में बांटने के लिए सिंपल सा आप यहाँ से कितने भी कट लगा लीजिए, जिसमें आपको 6 भाग आपको देना होगा, ठीक है। तो सिंपल से हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा, देखिए यहाँ से हमने इसको पैक कर दिया। यहाँ पे कंप्लीट हमारी इसमें। अब आप इसमें सभी 2-2 सेंटीमीटर गैप दे सकते हैं, 4-4 सेंटीमीटर गैप दे सकते हैं, लेकिन अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कितना इसमें गैप देना है। तो हम सिंपल से इसमें मोस्टली कितना सभी में लगभग 2-2 सेंटीमीटर हम इसमें गैप दे देते हैं। तो 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे गैप दिया और इसमें हम रख लेते हैं। तो इस जो हमारी लाइन है इसको हम कितना 6 भागों में बांटना पड़ेगा। इस लाइन को हम कितना 6 भागों में इसको बांटना, मेन होता है कि आपका इस लाइन को बांटना। तो इस लाइन को हम 6 भागों में कैसे बांटेंगे, जो आपकी लंबाई है आपने जो लंबाई मानी उसको हम 6 भागों में कट लगा लेते हैं। पहले हम इसको रेस कर लेते हैं, आपको दोबारा समझाते हैं।
या तो आप ऐसे कीजिए, या आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से करना। तो सबसे पहले आपको जो लाइन खींची आपने, जो लाइन यहाँ पर खींची हुई है, इसको आप 6 भागों में विभाजित कर लीजिए। देखो तो हम जो लाइन यहाँ पर खींचे इसको हमको 6 भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो देखो हम इसमें क्या करते हैं, इस लाइन पर हम 2-2 सेंटीमीटर के यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। कितने? 2-2 सेंटीमीटर हम इसमें पॉइंट लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 2 सेंटीमीटर यहाँ लगाया, फिर 2 का यहाँ लगाया, फिर 2 का यहाँ लगाया, फिर यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यानी कि आपको टोटल चीज़ में 6 भाग को यहाँ पर करना है। तो देखिए 6 भाग पर हमने इसमें टिक कर लिया। 6 भाग हमारे इसमें कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 6 भाग हमारे कंप्लीट हो गए। अब जिन लाइन में हमने इसमें टिक लगाया उन सभी को हम यहाँ से लास्ट पॉइंट से, याद रखना कहाँ से, लास्ट पॉइंट से हम इसको मिला लेते हैं। अब एमडी को फिर दोबारा सेट करते हैं। अब हमने एमडी को फिर दोबारा से सेट कर लिया इस प्रकार से। तो जो लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर आ रहा है इस प्रकार से, और हमको इस लास्ट वाले बिंदु से हमको इसको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, जो लास्ट बिंदु उसको आपको सिंपल से बस वहीं से फिक्स कर देना। आपको वहीं से फिक्स हो गया तो आपको इस लाइन से हम यहाँ से इसको मिला देंगे, इस लास्ट पॉइंट को। बस एमडी आप कोई चेंजेस नहीं करें, इसको हम कंटिन्यूस बढ़ाएंगे। जहाँ पॉइंट मिल रहा है उसको आपको वहाँ रख करके इसमें मिला देना। देखो यहाँ पर मिला तो हमने यहाँ पर मिला दिया। अब इसके हम यहाँ किसका है, इसको थोड़ा और यहाँ पर कर दिया। तो इस प्रकार से हमने यहाँ बना दिया। ऐसे हमने इसमें किया आपका सेम, और ऐसे करते हुए आपको इस प्रकार से हमने इसमें बना लिया। तो इस प्रकार से हमारे ये बन गई। तो इतना हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। इतना समझ गया जो आपके यहाँ तक था। अब इतना तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसको देखो क्या करना है, आपको एमडी को फिर दोबारा सीधा करना पड़ेगा। एमडी दोबारा हम उसी एंगल पर हमने इसको सेट कर लिया जिस एंगल पे हमारे एमडी थी, हो गई सेट। आप जहाँ आपके कटे हैं उसको हम यहाँ कर लेते हैं, मिला लेते हैं इस प्रकार से। देखिए उसको हम डार्क ब्लू को आपको मिला देना है इस प्रकार से। जैसे हमने इसको मिलाया तो इस प्रकार से हमारा बन गया ये क्या, ऐसे हमने इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर लिया। लीजिए अब हमारा इस प्रकार से बन गई पूरी 6 सेंटीमीटर भाग में बट गई। ठीक है, तो यानी कि आपको देखो 100 का रेशियो तो कवर हो जाएगा। यानी कि आपको जो 4 भाग, आपको मोस्टली कितना 486 पढ़ना है, 586 इतना ही पढ़ना हो तो उसके यानी कि आपको 100 का कवर है। आपको बनाना कितना 486 हमको उसको पढ़ना है। तो 486 हम 400 को तो पढ़ सकते हैं आसानी, क्योंकि हम 100 भाग के हमने खींचे तो 100 भाग हमें आते 400 तक पढ़ लेगा। अब हमको पढ़ना 86 यानी कि 80 पहले हमको पढ़ना होगा। 400 को हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे 80। तो 80 के लिए हमको जो हमारे भाग है इसको हम 10 भागों में विभाजित करेंगे। तो इस भाग को हम 10 भागों में विभाजित करने के लिए सिंपल से क्या करेंगे, वही प्रोसेस सेम करेंगे। इसी को अब हम एमडी को किसी भी एंगल पर दोबारा झुकाएंगे और उसको हम किसी भी एंगल पर रख करके, ठीक है, उसको हम किसी भी एंगल रख करके यहाँ से एक लाइन खींच देंगे सिंपल सी। कितनी भी लंबी आप इसमें खींच दीजिए। ठीक है, लाइन को तो हमने यहाँ से एक लाइन ली अपनी और यहाँ से एक लाइन को हमने खींच दिया। अब इस लाइन को हमको 10 सेंटीमीटर हमको विभाजित करना पड़ेगा, कम से कम 10 भागों में हमको तोड़ना है इस लाइन को। तो इसको हम देखो 0.5 को गैप देकर करके इसको 10 भागों में विभाजित कर लेते हैं। 0.5 फिर 0.5 को गैप दिया, अगेन 0.5, कम से कम आपको 10 भागों में इसको विभाजित करना है। तो 10 भागों में आप अच्छे से विभाजित कर लीजिए इसको प्रॉपर्ली। जैसे आपके 10 भागों में विभाजित हो जाए तो आपको जैसे विभाजित हो गया, बस सिंपल से आपको एमडी को फिर दोबारा सेट करना है। एमडी दोबारा सेट कर लास्ट पॉइंट से आपको यहाँ पर इसको मिलाना पड़ेगा 10 भागों में विभाजित करने के लिए। और आपको इसको और डिटेल में जानना तो आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। यहाँ तक कंप्लीट हमारा इसमें। तो हमने इस लास्ट वाले बिंदु से हमने यहाँ मिलाया और इस बिंदु को हमने यहाँ से मिलाया। अब जैसे जैसे मिलाते आएंगे तो आपको यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक कंप्लीट होगा इसमें। अब यहाँ पर देखो 0.5 का यहाँ पर फिर था तो हमने फिर मिलाया इसमें। अब यहाँ एक पॉइंट हमने रखा था, इस पॉइंट को हम लगाते हैं यहाँ पर कंटिन्यू बढ़ाते जाएंगे और इस प्रकार से आपको यहाँ पर मिलते आएंगे। जैसे आपके 10 पॉइंट कंप्लीट हो जाए तो जैसे हमारे कंप्लीट होंगे तो इन सभी को हम यहाँ पर मिला लेंगे। तो इस प्रकार से हमने सभी पॉइंट को कवर कर लिया। अब जितने पॉइंट हमारे बन गए अब इन्हीं को हम क्या कर रहे हैं, सीधी पहले इसमें लाइन यहाँ पे मिला देंगे। तो फिर हमें एमडी को दोबारा सेट करते हैं उसी एंगल पर जिस पर हमने सेट किया था इस लाइन को। एमडी सेट हो गई। अब देखो इस पर हम फिर दोबारा वही लाइन को खींच लेते सीधी। तो ये लाइन हमने यहाँ पर खींच ली इस प्रकार से। ऐसे आपको पूरे 10 भागों में विभाजित हमारा हो जाएगा। इतना कंप्लीट हमारा इस प्रकार से। तो 10 भागों हमने इसको विभाजित कर लिया। 10 भागों में विभाजित होने के बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है। यहाँ तक कंप्लीट हमारे इसमें। तो 10 भागों में हमारे पूरी तरह से विभाजित हो गया। 10 भागों में विभाजित हो गया मैं इस प्रकार से। अब सिंपल देखो हमें 400 का कवर हो गया, 80 कवर हो गया। अब हमको बनाना कितना 6 को पढ़ना। तो 6 कैसे पढ़ेंगे, विकर्ण माप नहीं है। तो देखो 400 तो हम यहाँ से पढ़ लेंगे और 80 हम यहाँ से पढ़ लेंगे। अब 6 कैसे पढ़ेंगे, तो 6 को पढ़ने के लिए सिंपल से हम क्या करें, अब यहाँ से एक लाइन यहाँ पर डालेंगे। तो यहाँ से लाइन खींचने के सिंपल से क्या करेंगे, वही प्रोसेस। अब आपको यहाँ से भी क्या करना होगा, एक यहाँ पर किसी भी एंगल पर अपनी एमडी को हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। लीजिए हमने अपनी एमडी को किसी भी एंगल पर हमने सेट कर लिया। ठीक है, जब एमडी हमारे किसी भी एंगल पर सेट होगी तो यहाँ से एक लाइन भी खींच लेते हैं। हमको कितना 10 भागों में इसको ब्रेक करना, कम से कम तो 10.5 का हम यहाँ पर भी वही करेंगे। तो 0.5 को गैप दे दे करके हम इसमें खींचेंगे। देखो तो 0.5 यहाँ पर दिया हमने, यहाँ से गैप 0.5, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9 और 10, यानी कि हमने इस लाइन को 10 भागों में पूरी तरह से विभाजित कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, इन 10 भागों हमने पूरा विभाजित कर लिया। अब सिंपल से इतने पॉइंट रखे, आप कुछ नहीं करना, हमको एमडी को फिर दोबारा सेट करेंगे। लास्ट पॉइंट यहाँ पे आया था, ठीक है, जो लास्ट पॉइंट था हम उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसमें मैच कर देंगे। तो देखो इसको मिला लेते हैं सिंपल से।
MD सेट की हमने। अब इस लास्ट पॉइंट से हम यहाँ से मिला लेते हैं। अब लास्ट पॉइंट से हम एक करके इसको भी को मिलाते आएंगे। ऐसे मिलाया हमने, ऐसे ऐसे करके हमको सभी पॉइंट को एक करके आराम से मिलाना है। लीजिए कंप्लीट हमारे पूरे 10 पॉइंट हमारे कंप्लीट होने वाले हैं। लीजिए यहाँ तक कंप्लीट हमारे पूरे 10 भागों में MD हमारे विभाजित होगी। अब इस लाइन को क्या करना, बिल्कुल सीधा हमको इसको खींचना पड़ेगा। फिर हम MD को दोबारा सेट कर लेते हैं इसी एंगल पर। ऐसे हमने इसको सेट कर लिया। अब जहाँ जहाँ आपके यहाँ पॉइंट पड़े इन सभी पर हमको क्या करना, सिंपल सा लाइन खींचना है। तो हमने यहाँ पे बिल्कुल इसके पहले लाइन खींचा। लाइन केवल आप हाथों की खींचेंगे जहाँ तक आपका बॉक्स है, उसके बाद आपको यहाँ पर लाइन को नहीं खींचना। इस प्रकार से हमने इसको लाइन को खींच दिया। अब ऐसे आप सेम यहाँ पर करेंगे। इस लाइन को हमने यहाँ बनाया, ऐसे हमने बना दिया। इस प्रकार से हमने इसको बना दिया। बिल्कुल क्लियर तरीके से आपको इसमें बनाना है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया हमारा इस प्रकार से। तो बॉक्स हमारे बनकर तैयार होगा लगभग सभी। और लास्ट हमारी ये बची, ये भी हमारी कंप्लीट। तो इस प्रकार से हमने इनको बना लिया। अब आपको पढ़ना कैसे, तो हम इसको इंडिकेट कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा जो टोटल बॉक्स था कितना, 486 का हमको पढ़ना है। तो 486 कैसे पढ़ेंगे, तो पहले हम 100 के 4 पढ़ लेते हैं। देखिए ये 100 का था, 100 यहाँ पर, यानी कि यहाँ तो हम 0 पर नंबर लिख लेते हैं। इसमें ये 0 पढ़ते हैं यहाँ पर। 0, 100, 200, 300, 400 और 500। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गए। ये 500 यहाँ पर थे और 100 हमारे भाग हो जाएगा, 100 भाग हमारे आएगा। टोटल हम 600 किसमें हम पढ़ सकते हैं। देखते हैं हमको पढ़ना इसमें कितना, मोस्टली 400 हमको इसमें पढ़ना। तो 400 कैसे पढ़ेंगे, तो हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 हमने यहाँ से स्टार्ट किया, 400 हमारे यहाँ पर खत्म हो जाएगा। 400 तो यानी कि हम यहाँ तक तो पढ़ लेंगे। तो यहाँ पर 400 हमारे कुछ इस प्रकार से यहाँ बन जाएगा। अब लेकर हमको पढ़ना 86, यानी 486 टोटल पढ़ना। तो 80 कैसे पढ़ेंगे, तो 80 पढ़ने के लिए आपको 0 से इस ओर चलना पड़ेगा। 0 से अब कहाँ चलेंगे, इस ओर चलेंगे। तो देखिए 80 पढ़ लेते हैं। तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। तो 80 हमारे कुछ इस पर लाइन पर यहाँ पर कहीं आएगा। इस प्रकार से हमने इसको थोड़ा हाईलाइट कर लिया। 80 अब हमको पढ़ना कितना, 6। तो 6 कैसे पढ़ेंगे, तो 6 को पढ़ने के लिए सिंपल से क्या करेंगे, हमने जो लाइन यहाँ पर खींची थी, कि यहाँ पर लाइन खींची थी हमने। अब इस लाइन को हम यहाँ पर 6 काउंट करते थे। तो देखो यहाँ 6 आप यहाँ से चल रहे थे ऊपर की ओर। तो 0 यहाँ पर था। अब यहाँ पर 10 लाइन की टोटल भागते। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ हमारा यहाँ पर आ जाएगा। 1, 0 यहाँ पर था। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमने यहाँ पर कुछ कर लिया। तो टोटल हमारा कुछ प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा। 4 से यहाँ पढ़ा और 86 हमने इस प्रकार से यहाँ पर पढ़ लिया। तो 486 हमारी कंप्लीट हो गई रीडिंग। अब इसी के पहले हमको क्या करना, 0.5 का यहाँ से गैप दे करके 1 सेंटी लाइन हमको खींचनी होगी। तो हम यहाँ पर दे लेते हैं इसी के ऊपर 0.5 का गैप दिया हमने और 1 सेंटीमीटर लंबी हमने यहाँ पर लाइन खींची। सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर करना है। 0.5 का गैप दे करके आपको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर लंबी हमको यहाँ पर लाइन खींचनी पड़ेगी। तो 1 सेंटीमीटर लंबी हमारी लाइन हो गई। अब यहाँ से यहाँ तक की लाइन हमारी कंप्लीट हो गई पूरी। अब यहाँ से मिला लेते हैं इसको। यहाँ तो लिखा हमने, थोड़ा गैप दे करके आपको ऐसे बना दिया। हो गया कंप्लीट हमारे। अब यहाँ लिख लेंगे हम इसमें 486 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख लिया। यहाँ तक कंप्लीट आपके जो वर्ड आपका यहाँ पर था, इसको थोड़ा डार्क कर दी ताकि एग्जामिनर को दिखे कि आपका पॉइंट आपको यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको डार्क कर दिया। तो इस प्रकार से हमारी मापनी कंप्लीट हो गई पूरी 486 भाग में बटने के लिए। आसानी से पढ़ लिया। अब लेकिन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको 1 नंबर कहाँ मिलेगा, 1 नंबर आपको मिलता है इसके ऊपर रेफरेंस नंबर लिखने से। तो रेफरेंस लाइन हमारी कितनी आई थी, रेफरेंस लाइन हमारी आई थी 1/4000। 1/4 हमने इसके ऊपर यहाँ पर लिख दिया। तो इस प्रकार से आपको 1 नंबर इसका मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हमने इसको कंप्लीट कर लिया, अपनी विकर्ण मापनी को कंप्लीट, जो आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अगर आपको इसको और डिटेल पढ़ना तो आप इसको प्लेलिस्ट में आकर पढ़ सकते हैं। तो इसके देखिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको गिवन है। इसमें लिखा है यदि कोई बिंदु, ठीक है, यदि कोई बिंदु P HP से 8 सेंटीमीटर कितना ऊपर है तथा VP से 3 सेंटीमीटर सामने स्थित है, तो आपको इसका प्रक्षेप बना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आपको 100% 2 से 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली, जो कम से कम 5 से 7 नंबर आपके फिक्स आते हैं। कम से कम 8 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स आएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग में आ गया तो कम से कम 8 नंबर का। अगर शॉर्ट में 2 क्वेश्चन आते तो कम से कम 4 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके 100% फिक्स मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। इसी 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, वो आपके लिए काफ़ी हेल्प है। और बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम में आते हैं। इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपने इसकी पहले जो वीडियो थी उसको नहीं देखा तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसकी प्लेलिस्ट में आपको दिखाया, उसमें बहुत डिटेल में आपको समझाया गया था कि HP कहाँ होता है, VP कहाँ होता है, उसको कैसे कहाँ ऊपर आते कहाँ नीचे आते हैं, उसको डिटेल में अगर आपको पढ़ना तो आप प्लेलिस्ट में आकर के मुश्किल से 10 या 20 मिनट की वीडियो होंगी, उनको आप समझेंगे तो आपको आसानी से इसका आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन लिखा है यदि कोई बिंदु P, ठीक है, यदि इसमें कोई बिंदु P HP से कितना 8 सेंटीमीटर ऊपर, जो आपका HP वाला तल होगा उससे कितना 8 सेंटीमीटर ऊपर, तथा BP से 3 सेंटीमीटर कितना उसके सामने स्थित है। ठीक है, तो सिंपल से हम क्या करते हैं, मैंने बताया था
सबसे पहले इसमें हमको खींचनी पड़ती है एक रेफरेंस लाइन, यानी कि संदर्भ रेखा में इसमें हम खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ पे खींची रेफरेंस लाइन सिंपल सी। इसको जब भी हम रेफरेंस लाइन खींचें तो हम लिखेंगे एक्स और हमने लिखा है इसमें वाई, ठीक है, ये हमारी रेफरेंस लाइन होगी। अब हम इसका बना रहे हैं प्रक्षेप। तो देखिए इस पर क्या कर रहे हैं हम, फर्स्ट एंगल बनाया। तो देखिए इसमें क्या होगा, एच पी हमारा नीचे होगा और वी पी हमारा ऊपर होगा। थर्ड एंगल में क्या होता है, एच पी ऊपर और वी पी नीचे होता है। इसमें क्या हम फर्स्ट एंगल तो वी पी हमारा ऊपर होगा और एच पी हमारा नीचे होगा, सिंपल सा। अब क्वेश्चन में कहा गया इसमें कोई बिंदु पी है, वो एच पी से कितना 8 सेंटीमीटर, एच पी आपको नीचे तो इसके ऊपर 8 सेंटीमीटर इसके ऊपर होगा, यानी कि वो वीपी में चला जाएगा। तो यदि बिंदु पी एच पी से 8 सेंटीमीटर ऊपर है, देखो बिंदु पी है वो एच पी से कितना आपका 8 सेंटीमीटर ऊपर हमारा स्थित है। तो सिंपल से हम यहाँ पे खींच लेते हैं 8 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा हमने। ये हमारा बीपी एच पी वाले से 8 सेंटीमीटर ऊपर, यानी कि कहाँ बनेगा, बीपी में इसका प्रक्षेप बन जाएगा। तो हमने सिंपल से यहाँ से लाइन खींच दी 8 सेंटीमीटर गन करके हमने यहाँ पर लाइन खींची, बिल्कुल फिक्स 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपसे कहा गया तथा बीपी से कितना 3 सेंटीमीटर सामने, देखो बीपी के सामने, यानी कि बीपी के सामने बनेगा तो इसका मतलब वो आपका प्रक्षेप कहाँ बनेगा, एचपी बन जाएगा, ठीक है। तो एचपी में बनेगा तो उसमें कितना होगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर हम गिन करके यहाँ पर इसी पहले एक लाइन यहाँ पर नीचे खींच देते हैं। तो सिंपल से हमने यहाँ पर लाइन खींची 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा प्रक्षेप बन गया एक्स वाई। तो देखिए इसकी लाइन कितनी थी हमारी, ये 8 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो हम बिल्कुल लेते हैं इसमें। अब यहाँ पर देखो इसको बनाते हैं प्रक्षेप। देखिए तो मैंने बताया था एच पी में इसमें क्या बिल्कुल देखो एच पी में स्थित, तो यहाँ पे लगाएंगे पी, लिखेंगे इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर पी, और इसको हम लिखेंगे यहाँ पर पी डैश, इसको हम लिखा पी डैश। अब इसकी हम करते हैं मार्किंग। तो मार्किंग मैंने बताया था हम इसे कैसे बनाते हैं, आपको एक लाइन यहाँ पर खींचनी होती है, यानी कि 0.5 का गैप देकर के 1 सेंटीमीटर लाइन खींचेंगे। यहाँ से 0.5 का गैप देकर के 1 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, सिंपल सी। तो मैंने यहाँ पे दिया इसमें 0.5 का गैप, 0.5 का गैप दे करके इसमें 1 सेंटीमीटर लाइन हमने यहाँ पे खींची, और 0.5 का गैप दे करके हमने यहाँ पे 1 पे तो लाइन पहले से खींची है। अब इसी सेम नीचे हम यहाँ पे करेंगे इसमें, तो 0.5 का इसमें क्या इतना 0.5 का गैप दे करके 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन में यहाँ पर खींच लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक लाइन खींची इसमें, और इसके मध्य बिंदु पर हम रखते हैं पॉइंट, और यहाँ से यहाँ की लाइन यहाँ पर खींच देते हैं, सिंपल सी। तो हमने यहाँ से यहाँ की लाइन खींची और यहाँ से यहाँ की वो लाइन हमने खींच दिया। बस बीच में आपको थोड़ा सा स्पेस देना होगा जिससे आपका आसानी से बन सके। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कितना 8 सेंटीमीटर, और आपको देखो यहाँ पर लिखेंगे कितना 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर लिख लिया। अब मैंने बताया एरो कैसे बनाना, 1:3 के आपको एरो बनाना पड़ता है। यदि इसकी लंबाई कितनी, इसकी देखो यदि चौड़ाई 1 है तो इसकी लंबाई कितनी 3 होगी, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा। यहाँ देखो मान ली 1:3, यहाँ पे 1 है तो इसके 3 गुना लंबाई का आपको यहाँ पे एरो इसमें बनाना होगा, बिल्कुल पतला इस प्रकार से एरो बनाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर कम से कम आपको एरो का बनाना मिलेगा इसमें से बिल्कुल प्रॉपरली। ये कुछ नियम होते हैं ईडी के, आपको पहले बताया था उसमें, तो इस प्रकार से हमने इसमें बना दिया। ऐसी सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर बनाना होगा। इसमें 1 सेंटीमीटर आपकी चौड़ाई लेनी, तो इसको 3 सेंटीमीटर लंबे आपका इसमें एरो बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, और सेम एज इट इज़ आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे प्रक्षेप बनकर तैयार हो गया। ये आपको कम से कम 5 से 7 नंबर का, यानी कि कम से 8 नंबर तो आपके फिक्स करा ही देगा। इस प्रकार के कम से कम 2 क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गए। अब बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। तो इसके बाद देखिए हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इसमें लिखा, क्वेश्चन में लिखा है यदि एक बिंदु ए, ठीक है, इसमें लिखा है एक बिंदु ए एच पी से कितना 5 सेंटीमीटर नीचे, जो आपका एच पी तल उससे 5 सेंटीमीटर नीचे आता था, बी पी से 5 सेंटीमीटर कितना पीछे स्थित है, तो आपको इसमें प्रक्षेप बनाना है। तो सिंपल से क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको इसके तलों के प्रक्षेप अगर आपको आसानी समझ में आते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बड़े आसानी से आपको आ जाएंगे। तो देखिए इसमें कहा गया एक बिंदु ए है, ठीक है, एच पी से कितना 5 सेंटीमीटर, यानी जो आपका एच पी तल होगा उससे 5 सेंटीमीटर नीचे होगा। तो 5 सेंटीमीटर नीचे का मतलब जो एच पी से 5 सेंटीमीटर नीचे, यानी कि वो तल आपका गाँव का बी पी में बन जाएगा, तथा बी पी से 5 सेंटीमीटर पीछे स्थित, तो बी पी से 5 सेंटीमीटर पीछे, यानी कि वो तल आपका एच पी में बन जाएगा। तो आपको इसका प्रक्षेप बनाना होगा, बिल्कुल सिंपल सा। जो हमने जो इससे पहले क्वेश्चन किया था वो आपका फर्स्ट एंगल बना कर दिखाया था, इस क्वेश्चन को हम करेंगे थर्ड एंगल में बना करके। तो सिंपल तरीके से करेंगे इसको, तो आपको ईजी तरीके से इसको बनाना है। इसमें सबसे पहले यहाँ पे हम लिस्ट खींच लेते हैं, इसमें सिंपल सी रेफरेंस लाइन, हमने यहाँ पे एक लाइन खींची, रेफरेंस लाइन इसको कहते हैं, एक्स वाई इसको हम कहते हैं, एक्स वाई हमने इसमें खींचा। इसके क्या लिख लेते हैं, ऊपर वाला तल आपका एच पी और नीचे आपका वी पी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं थर्ड एंगल। थर्ड एंगल क्या होता है, एच पी ऊपर होता है, वी पी हमारा इसमें नीचे होता है, सिंपल सा। अब इसमें कहा गया एक बिंदु ए है, ठीक है, वो एच पी से 5 सेंटीमीटर नीचे स्थित है। तो आपका जो बिंदु ए है वो एच पी से कितना 5 सेंटीमीटर, जो आपका एच पी तल यहाँ पर हमारा स्थित है, इससे कितना 5 सेंटीमीटर नीचे स्थित है। तो 5 सेंटीमीटर हम इससे नीचे बना देते हैं सिंपल तरीके से। तो हमने स्केल से मापा आपको 5 सेंटीमीटर, बिल्कुल 5 सेंटीमीटर हमारा फिक्स आ गया। एच पी से देखो 5 सेंटीमीटर हम नीचे आ गए बी पी में, ठीक है, और आपसे कहा गया तथा बीपी से क्या लिखा है इसमें, तथा बीपी से 5 सेंटीमीटर पीछे, जब भी देखो बीपी से 5 सेंटीमीटर पीछे स्थित है, यानी कि वो कहाँ बनेगा एचपी में, तो 5 सेंटीमीटर पीछे स्थित बना लेते हैं यहाँ पर बीपी से। तो सिंपल से हमने बनाया 5 सेंटीमीटर हमने ऊपर की ओर आ गए, तो इस प्रकार से तल हमारा बन गया। क्लियर इसमें से। अब देखिए इसको हम नेम लिख देते हैं यहाँ पर
HP हमारा ए लिख देंगे यहाँ पर, तो इसको ए डैश हो जाएगा, नहीं कि क्योंकि HP में हमारा डैश लगता नहीं और BP में हमारा हमेशा डैश लगता है। इस बात को मैंने बताया था पहले भी आपको। अब इसकी करते हैं मार्किंग। तो मैंने बताया था यहाँ पे 0.5 का गैप देकर के 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे। यहाँ पर 0.5 का गैप देकर के 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन यहाँ पर लाइन खींचते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया इसमें सबसे पहले 0.5 का गैप, 0.5 का गैप दिया हमने और इसमें 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमने यहाँ पे खींची। सेम इसमें यहाँ पर करेंगे हम, यहाँ पर 0.5 का गैप देकर के आपको 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन हमको यहाँ पर खींचनी पड़ेगी। अब इसके मिडिल टर्म से हम इसमें बना लेते हैं यहाँ पर लाइन। अब इसकी नंबरिंग करेंगे इसके बाद। अब यहाँ पे बना लिया इसमें से सिंपल सा। अब देखिए, अब इसका बनाते हैं यहाँ पर एरो। तो एरो कैसे बनाएंगे, यहाँ पर 1:3 में आपको बनाना होता है। यहाँ पर अगर इसकी चौड़ाई आपकी 1 है तो इसकी लंबाई आपकी कितनी होगी, 3। तो इस प्रकार से हमने इसमें बना दिया कंप्लीट। इसमें हमारे एरो यहाँ पर सेम एज इट इज़ आपको एरो यहाँ बनाना, बिल्कुल पतला एरो आप बनाएंगे, ठीक है। बिल्कुल पतला एरो आपको इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। और सेम आपको यहाँ पर बनाना, इसमें से दोनों आपको मार्किंग करना जरूरी है, क्योंकि इससे मार्किंग से आपके कम से कम 1 या 2 नंबर आपको डेफिनेटली मार्किंग के लिए दिए जाते हैं इसमें। तो इस प्रकार से हमारा बन गया। यहाँ पर ए भी आपका 5 सेंटीमीटर लंबा था और ए भी आपका 5 सेंटीमीटर लंबा था। इस प्रकार से हमारा डायग्राम कंप्लीट। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके 5 से 7 नंबर की जरूर पूछाएंगे। अब बढ़ते हैं अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, इसके बाद हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर आगे इसमें देखिए, इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे इसमें। तो इसका नाम है हमारा ऑर्थोग्राफी। देखिए जो क्वेश्चन आपके यहाँ पर आएंगे, इसका डेफिनेटली 100% कम से कम 20 नंबर क्वेश्चन हमें से आपका इसमें आता है, ठीक है। तो आपका लंब कोणीय परिक्षेप में इसको कहते हैं, यानी कि ऑर्थोग्राफी। तो पहले इसको इस चैप्टर पढ़ने से पहले हमको कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नियम जानने पड़ेंगे। तो सिंपल से इसमें लिखा, देखिए पहला नियम हमारा इसमें लिखा होगा कि फर्स्ट एंगल में एक्स वाई के ऊपर क्या VP होता है तथा नीचे हमारा, ये देखो हम बिल्कुल सिंपल से आपको बता रहे हैं। इसमें जो फर्स्ट एंगल है उसमें होता है हमारा क्या, आपका VP ऊपर रहेगा और HP हमारा नीचे रहेगा। जबकि थर्ड एंगल में क्या होता है, हमारा HP ऊपर रहता है जबकि, और VP हमारा क्या नीचे रहता है। याद रहेगा आपको, उसमें HP हमारा कहाँ होगा, उसमें थर्ड एंगल में ऊपर होगा और VP हमारे नीचे होगा। जबकि फर्स्ट एंगल में हमारा वो VP ऊपर होगा और HP हमारे कहाँ होता है, नीचे होता है। इसमें सिंपल सा ओके। अब टॉप व्यू हमेशा कहाँ HP में बनाते हैं। जो टॉप व्यू अब आपको समझाते हैं कि करके रुक जाइए। तो देखिए, इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ बता दें। इसमें देखिए जो हमारे इस प्रकार से आपको एडेप्टर दिख रहा होगा इसमें, तो इसमें जो आपको ऊपर से सामान दिख रहा है, यानी कि ऊपर वाला आपको जो पार्ट इसमें दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं टॉप व्यू। यानी कि जो ऊपर से चीज़ दिखती है उसको हम बोलते हैं टॉप व्यू। जो आपको साइड से यहाँ से दिखेगी, जो आपको साइड की और से चीज़ दिखेगी, वो आपकी क्या होती है, इसमें से साइड व्यू कहलाती है। हमारे क्या होगा, आपका ये राइट हैंड साइड होगा, यानी कि राइट साइड से देखने वाली चीज़, और हमारे लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट चीज़ से देखने वाली और चीज़। और जो आपको सामने से दिखे, याद रहेगा इसमें, जो आपको सामने से दिखे यानी कि इस प्रकार का जो फिश दिखे, इसको हम कहते हैं फ्रंट व्यू। यानी कि जो सामने से दिखे उसको हम बोलते हैं फ्रंट व्यू के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। साइड व्यू देखिए, तो वही लिखा है इसमें। तो फ्रंट व्यू देखो, इसमें लिखा टॉप व्यू हमेशा कहाँ HP में बनाएंगे। जो आपको जब भी ऊपर वाला आपको भाग इसका बनाना हो तो कहाँ बनाएंगे, हमेशा इसमें हम HP में बनाते हैं, सिंपल से, ठीक है। और आपको फ्रंट व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, VP में बनाते हैं। फ्रंट व्यू हमेशा VP में बनेगा और टॉप व्यू हमेशा कहाँ HP में बनेगा। इस प्रकार से फर्स्ट एंगल में साइड व्यू जिस ओर से देखा जाता है वह उस फ्रंट के विपरीत बनता है। यानी कि आप देखो, यदि आप फर्स्ट एंगल में डायग्राम बना रहे हैं, अगर आपने इसको राइट हैंड साइड से अगर इसका साइड हैंड देखा इसमें, तो आपका लेफ्ट ओर बनेगा इस प्रकार से, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल में अगर आप साइड व्यू बना रहे हैं तो जिस ओर से आप देखा जाता है वह फ्रंट के विपरीत दिशा में बनता है। जबकि अगर आपका थर्ड एंगल में इसका फ्रंट व्यू बना रहे हैं तो उसका आपको जिस दिशा में देखा जाएगा उसी दिशा में सेम बनेगा। अगर आपने इसको लेफ्ट से देखा तो आप इसको लेफ्ट की ही ओर बनाएंगे। अगर आपने इसको राइट की ओर देखा तो आप इसको राइट की ओर बनाएंगे। तो कोशिश आप करना मैक्सिमम अपने डायग्राम को बनाने के लिए कि आप उसका थर्ड एंगल का यूज़ करें, क्योंकि आपको इसमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। अगर आप इसको राइट हैंड से देख रहे हैं तो राइट हैंड और आपका डायग्राम बनेगा, और आप इसको लेफ्ट ओर से देख रहे हैं तो आपको लेफ्ट ओर ही इसका आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। टॉप व्यू को देखो, इसके आप कभी एक नंबर पूछा आएगा क्वेश्चन आपसे कि टॉप व्यू, ठीक है। टॉप व्यू को हम क्या कहते हैं, अनुविक्षेप कहते हैं, यानी प्लेन कहते हैं, ठीक है। प्लान हम इसको कहते हैं। और फ्रंट व्यू को उत्सेक या फिर सम्मुख, इसको हम एलिवेशन के नाम से जानते हैं। और जबकि साइड व्यू को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स भी कहते हैं, कि पार्ट्स के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तो कुछ बिल्कुल बेसिक नियम थे। अब आते हैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका देखिए, हमारा ये वाला इंपॉर्टेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका इसमें ED में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा। अगर आपको एक की प्रैक्टिस आपको करना आ गई, तो अगर आपको इसमें व्यूज़ देखना अगर आपको आ गया, इसमें फ्रंट व्यू कहाँ पर होता है, साइड व्यू कहाँ पर होता है और टॉप व्यू आपको कहाँ पर होता है, और आपको इसमें अगर आपको व्यूज़ में देखना आ गए तो आपको डेफिनेटली कोई भी किसी प्रकार क्वेश्चन आपको आ जाए, आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। देखिए इस प्रकार कोई क्वेश्चन है, पहले आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, सिंपल से देखिए, आपको इस प्रकार की मशीन आपको दिख रही है इसमें। अभी हम इसमें पहले सबसे पहले इसका हम पहले व्यू देखते हैं। तो देखिए, अगर आप जब इस प्रकार से कोई मशीन आपके सामने रखी है तो आप पहले सभी क्वेश्चन आपका यहाँ से है, तो आप इस क्वेश्चन को हमेशा पहले क्या करें, इसको थोड़ा कागज़ खोल कर थोड़ा तिरछा किया करो, ठीक है। जब क्वेश्चन हमने तिरछा किया तो सिंपल तरीके से हम इसमें देखेंगे, जो भी आपको चीज़ सामने से इसमें दिख रही है, ठीक है, जो चीज़ आपको सामने से इसमें दिख रही है सोर्स से, यहाँ पे देखो आपको यारो दिख रहा होगा, इंडिकेट कर रहा है इस प्रकार से, जो चीज़ आपको सामने से दिख रही है वो आपको कहलाता है फ्रंट व्यू।
जो भी आप चीज़ें इसमें सामने से देखें वो आपको क्या होगा इसमें फ्रंट व्यू। तो आपने इसको गौर से देखा, जब हम इसको सामने से देखते हो केवल हमको ये वाला भाग इसमें भी देखेगा, केवल सामने का भी देखना आपको, जो सामने से देखे केवल उसी को देखेंगे और किसी पर नज़र में नहीं डालेंगे, ठीक है। तो सामने से हमको केवल इसमें ये दिख रहा है, ठीक है। इसकी लंबाई आपकी 80 है और इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी 20 है। इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा इसकी लंबाई कितनी है, इसकी 80 है और इसकी ऊंचाई कितनी 20 है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट भी हो गया एक तरह से। और फ्रंट में हमको क्या दिखा, ये तो ऊपर से दिखेगा, फ्रंट भी हमको ये दिखेगा। और इसके अलावा हमको फ्रंट में ये चीज़ भी हमको इसमें दिखाई देगी, जस्ट इसके ऊपर रखी हुई, ठीक है, जस्ट इसी के ऊपर रखी हुई। देखो इसको और से, तो इस प्रकार से आपको ये फ्रंट में हमको दिखाई देगा। फ्रंट हमने देख लिया। अब बात करते हैं इसकी किसकी, अब बात करते हैं इसमें टॉप की। तो देखो टॉप से, ऊंचाई से हमको क्या क्या दिख रहा है इसमें, तो ऊंचाई से हम इसको देखेंगे, ऊपर की ओर से हम देखेंगे इसको, तो सिंपल से ऊंचाई से देखने पर हमको ये वाला भाग इसमें दिखेगा ऊपर से, ठीक है। ये वाला भाग हमको इसमें पूरा दिखेगा इतना, और इसके साथ साथ ऊपर का भाग हमको कुछ ये वाला भाग हमको इसमें ऊपर का दिखेगा इस प्रकार से। ये हमको ऊपर का भाग इसमें कुछ इस प्रकार से दिख जाएगा। जब ऊंचाई से हम किसी चीज़ को देखेंगे तो हमको मुख्यतः ये वाली चीज़ दिखेंगी और ये वाला सामान हमको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो फ्रंट व्यू हमारा कंप्लीट हो गया, टॉप व्यू हमने इसमें देख लिया। अब इसके बाद हमको देखना है इसके बाद क्या इसमें साइड व्यू। तो साइड व्यू हमको केवल इस ओर से केवल यहाँ पर दिख रहा है, राइट हैंड साइड का हमको साइड व्यू दिख रहा है। तो राइट हैंड को हम देखेंगे सबसे सिंपल तरीके से। तो आप जब इसको साइड से देखें तो साइड से हमको केवल ए वाला भाग दिखाई देगा इसमें से, इसके अतिरिक्त हमको ए वाला भाग कुछ इस प्रकार से यहाँ तक दिखाई देगा। तो ये हमारा साइड व्यू हमको इस प्रकार से दिखाई देगा। तो हमने इसमें तीनों व्यू को देख लिया, साइड देख लिया, फ्रंट देख लिया और टॉप व्यू हमने इस प्रकार से कंप्लीट कर लिया। अगर आपको इसमें डायग्राम में अगर आपको साइड व्यू देखना आ गया, फ्रंट व्यू देखना आ गया, टॉप व्यू देखना आ गया, तो आपको डायग्राम किसी प्रकार का आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। तो सिंपल तरीके से आप इसको कॉपी पर हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो अब इस क्वेश्चन को हम कॉपी हल करेंगे सिंपल तरीके से। देखिए, तो सबसे पहले हम इसमें बना लेते हैं एक रेफरेंस लाइन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमको इसमें खींचने होगी एक रेफरेंस लाइन। तो उस लाइन को हम पहले खींचने का प्रयास करते हैं अपनी कॉपी पर। तो सिंपल तरीके से हम इस लाइन को खींचेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें एक लाइन खींची अपने यहाँ पर रेफरेंस लाइन के नाम से, इसको हम कहते हैं संदर्भ रेखा। तो हमने यहाँ पे एक सीधी को लाइन यहाँ पर खींच ली इस प्रकार से, इसको हम बोलते हैं रेफरेंस लाइन, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा इसमें, तो हमने यहाँ पे लिख लिया एक्स और यहाँ पे लिख हमने वाई। हम इसको बना रहे हैं थर्ड एंगल में, क्योंकि थर्ड एंगल हम इसको देखेंगे तो जो हम लेफ्ट साइड से देखें तो आपको लेफ्ट ओर का ही दिखेगा, और हम इसको राइट ओर की देखें तो राइट ओर की ओर से हमको दिखेगा। तो सिंपल तरीके से हम लिख रहे हैं यहाँ पर एच पी थर्ड एंगल में ऊपर होता है और वी पी हमारा कहाँ होता है इसमें नीचे, इस प्रकार से हमारा होता है। तो एच पी हमारा ऊपर होगा थर्ड एंगल में और वी पी हमारा इसमें नीचे होगा इस प्रकार से। अब हम तो अगेन क्वेश्चन को देखते हैं। तो मैंने बताया था जब थर्ड एंगल हम इसमें देखते हैं तो थर्ड एंगल में क्या होता है, टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनता है आपको याद होगा उसमें, जब भी हम टॉप व्यू इसका बनाएंगे तो टॉप व्यू हमारा थर्ड एंगल में से कहाँ बनेगा, ऊपर की ओर बनता है। थर्ड टॉप व्यू हमेशा कहाँ बनेगा, हमारा एचपी में ही बनेगा। तो इसको आप पहले बनाते हैं इसका टॉप व्यू। तो सिंपल तरीके से हम इसका टॉप व्यू बनाने का कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। तो टॉप व्यू में हम आपको इसको दिखाते हैं इसमें। तो आप जब ऊपर से और देखेंगे इस प्रकार से, तो टॉप व्यू कुछ हमको इस प्रकार से वाला भाग दिखाई देगा पूरा, यहाँ पर इतना ही भाग हमको पूरा दिखाई देगा। इसकी लंबाई कितनी है आपकी 80 है और इसकी चौड़ाई कितनी इस प्रकार से कुछ हमको इसमें 60 दिखाई दे रही है। देखो इसमें एक और से, और आपको इसमें लंबाई देखोगे तो इसकी लंबाई 80 है आपकी इस प्रकार से, इसकी चौड़ाई कितनी हमारी 60 है इस प्रकार से दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं यहाँ पर टॉप व्यू उसका, ठीक है, सिंपल तरीके से। तो टॉप व्यू हमको मुख्यतः पहले हमको इस प्रकार के प्लेटफॉर्म पूरा दिखेगा यहाँ पर टॉप व्यू में। तो हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से। देखिए, हमने यहाँ पर मुश्किल से 1.5 का गैप देख सकते हैं, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर हम इसमें गैप दे रहा है। यहाँ पर 1 सेंटीमीटर गैप दे करके हम इसमें खींचनी 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर तो हम यहाँ पे लाइन नहीं खींचेंगे, तो 80 का पैमाना मान करके कुछ यहाँ पे खींच लेते हैं। यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लंबी हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 80 दे रखा है तो हम इसमें मुख्यतः मान लेते हैं इसमें 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल से हमने यहाँ पे 8 माना, यहाँ पर 80 को कितना माना 80 mm लिखा है, यानी कि उसको यानी कि 8 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं। उसमें mm लिखा हुआ है, यानी कि उसको हम 8 सेंटीमीटर ही खींचेंगे, यानी 8 सेंटीमीटर होता है हमारा 80 mm। आपको माप पता होगा इस प्रकार से। सिंपल तरीके से हमने खींचा इसमें, ये 80 हमारी खींच के, इसके साथ साथ हमको इसकी ऊंचाई खींचना आपको कितनी 60। तो 60 हम इसकी चौड़ाई खींच लेते इस प्रकार से। तो 60 हमने mm यहाँ पर चौड़ाई इसमें खींच दी और 60 आपको सेम यहाँ पर इस प्रकार से हमको खींचनी पड़ेगी। अगर आप इसमें बेहतरीन MD का यूज़ करें तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और सफाई से आपका डायग्राम बनेगा इस प्रकार से। और हमने इस प्रकार से डायग्राम को अपना जो हमारा टॉप व्यू था उसको हमने कंप्लीट कर लिया इस प्रकार से। तो हमारा टॉप व्यू इस प्रकार से कंप्लीट हो गया। देखिए, अब इसके यहाँ पे माप कितनी है उसको रफली लिख देता हूँ। अभी आपका 80 यहाँ पर लिखा और आपका 60 आपका यहाँ पर लिख लिया इस प्रकार से। ये 80 लिखा हुआ है, यानी कि आपकी जो लंबाई इसकी 80 और चौड़ाई आपकी इसमें 60 आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी टॉप की। अब बात करते हैं इसकी हम टॉप की। तो हमने टॉप में इस प्रकार से 80 सेंटीमीटर और हमने 60 सेंटीमीटर लाइन हमने यहाँ पर खींच लिया। अब इसके बाद देखिए हमको और देखना है इसमें टॉप में क्या क्या भाग हमको दिख रहा है इसमें। तो इस प्रकार से हमारा जो 60 सेंटीमीटर टर्न था उसमें और आपका 80
जो आपका यहाँ पर प्लेटफॉर्म था वो हमारा कंप्लीट होगा इस प्रकार से। अब इसको हम जब उसको और ऊपर से गौर से देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से हमको ये वाला पार्ट आपको दिखाई देगा, कुछ इसका भाग, ठीक है। तो ये वाला भाग तो आपको कुछ इस प्रकार से हमको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसकी लंबाई कितनी, हाथ से लेकर के यहाँ तक इसकी लंबाई हो रही है जिसमें 40। अगर ये 40 है तो आपका ये भी इस प्रकार से हमको इसमें 40 हमको दिखाई देगा। तो हम इसकी लाइन खींच लेते हैं, टोटल है इसमें 40। तो देखिए, और 40 इसकी लंबाई है, देखो इसकी लंबाई कितनी 40 है और यहाँ से इसकी यहाँ तक चौड़ाई इसकी कितनी 20 है। तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखाई देगा। तो सिंपल तरीके से हम इसकी ले लेते हैं यहाँ पर लंबाई पहले। देखिए, तो इसकी लंबाई खींचेंगे तो इससे पहले हमको यहाँ पर खींचनी पड़ेगी इसकी चौड़ाई। तो चौड़ाई इसकी कितनी 20 mm, यानी कि इसका 2 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे पॉइंट रखा है इस प्रकार से। और हमने यहाँ पे 40 mm का हमने यहाँ पे एक लाइन खींचा है इस प्रकार से, सिंपल तरीके से। तो इस प्रकार से हमारा बन गया यहाँ पर कंप्लीट। इसका टॉप भी हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो गया इस प्रकार से, टॉप भी हमारा पूरी तरह से इसमें भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम इसके नीचे की ओर। तो इसका अब देखते हैं यहाँ पर क्या फ्रंट व्यू। तो देखो हमको फ्रंट से क्या क्या दिखाई देगा, हमको इसमें सामने से हमको इसमें क्या क्या दिखाई देगा। तो देखिए, सामने जब इसको फ्रंट से हम देखेंगे इस प्रकार से तो कुछ इस प्रकार से हमको 80 सेंटीमीटर लंबाई का इस प्रकार से ये वाला भाग देखा, और 20 सेंटीमीटर यानी कि ऊंचाई का हमको ये वाला भाग, 20 mm का हमको ऊंचाई का ये वाला भाग इसमें दिखेगा। यानी कि देखो 20 mm यानी कि और 2 सेंटीमीटर बराबर होगा इस प्रकार से। तो ये वाला भाग हमको कुछ इस प्रकार से फ्रंट में हमको दिखाई देगा। इसके अलावा फ्रंट में हमको ये वाला भाग भी इसमें पूरा दिखाई देगा, ये वाला भाग, ठीक है। जब इसमें आपको एक चीज़ समझाने का प्रयास करूँगा यहाँ पर पहले, जैसे मान लीजिए मेरा अडोप्टर है इस पर। अब जैसे हम इसको हम सामने से देखेंगे, ठीक है, अभी यहाँ पे सामने से अब इसको हम देख रहे हैं तो हमको कुछ ये वाला भाग दिखाई देगा इसमें से। और इसी के ऊपर मैं इस प्रकार के इरेजर को रख देता हूँ, ठीक है। इस प्रकार की मैंने इरेजर रखा। जब हम इसको सामने से देखेंगे तो सामने से मुख्यतः आपको दिख रहा होगा कि सामने से हम इसको देखें तो हमको ये वाला भाग दिख रहा है, इसके अतिरिक्त हमको ये इरेजर का पार्ट हमको दिख रहा है, ठीक है। तो आपको जो कुछ इस प्रकार से मैसेज हो रहा है, जो आपका इरेजर का पार्ट है वो कुछ इसके ऊपर ही ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका सेम इस प्रकार से डायग्राम बनेगा उसमें भी। तो देखिए, तो सेम कंडीशन आपकी इसमें रहेगी। आपको जो सामने से भाग देगा इसमें से ये वाला भाग हमको इसमें पूरी तरह दिखाई देगा, और इसके अलावा हमको ये वाला पार्ट इसमें पूरी तरह से दिखाई देगा। तो इसको बनाने की कोशिश करेंगे पहले 80 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो देखिए, इसमें सिंपल सा हम पहले इसमें कुछ भाग देते हैं गैप इसमें 80 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखो कम से कम इसमें गैप देंगे 80 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले मैं इसमें गैप दिया, कम से कम आपको 80 सेंटीमीटर में इसमें गैप देना। अब मैं थोड़ा कागज़ को थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ ताकि आपको उसमें दिखे। तो हमने अपने पेपर को इस प्रकार शिफ्ट कर लिया। अब देखिए, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो सिंपल से हमको इसमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो लाइन खींचने पहले हम यहाँ पे खींचेंगे इस प्रकार से हमको। तो 80 सेंटीमीटर की 80 mm का यहाँ पर डायग्राम खींचेंगे। 80 mm बराबर कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर हमारा इसमें होगा। तो 8 सेंटीमीटर हमने यहाँ पर खींच लिया लाइन इसमें। अब इसको हम कितना 20 mm आपकी ऊंचाई यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ पर उसकी लंबाई को हम यहाँ पर खींच रहे हैं। 2 सेंटीमीटर हमने इस ओर खींचा, तो 2 सेंटीमीटर से हम आपको यहाँ पर इस ओर खींचना पड़ेगा। तो 2 सेंटीमीटर हमने से यहाँ पर इस प्रकार से खींच लिया इसमें। इस प्रकार खींच गया तो उसको हम बिल्कुल यहाँ से सीधा मिला देंगे। तो ए वाला भाग आपको इसमें कंप्लीट दिखाई देगा। तो देखो इस प्रकार से ए वाला भाग हमारा इसमें कंप्लीट हो गया। कुछ ए वाला, इसकी लंबाई कितनी है आपकी 20 mm है इसमें, और 80 सेंटीमीटर आपकी 80 mm इसके। इस प्रकार से हमारा ए वाला भाग पूरा इसमें हमने कंप्लीट कर लिया। इसके अतिरिक्त हमारा ए वाला भाग बचा, अब इसको हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो इसको देखिए, कुछ मुश्किल से आपकी इसकी लंबाई कितनी 40 mm यानी कि 40 mm की इसकी लंबाई, इसको हम खींच सकते हैं 4 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो 40 mm होता है उसकी लंबाई कितनी होगी बराबर 40 mm बराबर होगा हमारा 4 सेंटीमीटर। तो इसमें हम 4 सेंटीमीटर लंबाई की यहाँ पे लाइन खींचेंगे इसके ऊपर। तो हमने यहाँ पे इसके ऊपर लाइन खींची कितनी 4 सेंटीमीटर की। यहाँ हमने पॉइंट रख दिया इस प्रकार से 4, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। अब इसकी ऊंचाई कितनी है आपकी, टोटल देखो इसकी ऊंचाई हमारी इस प्रकार से बन रही है। अगर इसकी ऊंचाई देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी इसकी 20 है, अगर ए 20 है तो इसकी mm यहाँ पे कितनी 20 mm ये हो गई। अगर ए 20 mm तो ये वाला पार्ट भी हमारा कितना इसमें 20 mm का पार्ट इसमें हमारा ये हो जाएगा। टोटल इसकी कितनी ऊंचाई आपकी 60 mm इस की ऊंचाई है। अगर इसमें 20 ए वाला भाग हो गई तो इसकी ऊंचाई बची कितनी आपकी 60 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा 40 mm इस प्रकार से भाग बचेगा। टोटल इसकी 60 है, 60 में से हम इसको 20 वाले भाग को हटा देंगे तो कुल इसकी लंबाई कितनी बचेगी, इस प्रकार से इसकी लंबाई बचेगी हमारी 40 mm। तो इस प्रकार से यहाँ पर 40 mm को लाइन के यहाँ पर खींचेंगे। तो हमने इस प्रकार से 40 mm के लिए हमने यहाँ पर लंबाई खींचने प्रयास किया यहाँ पर इस प्रकार से। तो 40 mm हमारा इस प्रकार से कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और इस ओर भी हमारा 40 mm कंप्लीट हो गया, इस ओर से हमारा कंप्लीट हो गया दोनों ओर से। अब देखिए 40 mm हमने इस प्रकार से लंबाई इसकी ऊपर की ओर खींची और यहाँ से इसकी ओर खींची। अब इसको हमको करना है यहाँ पर गोल कर्व शेप का। तो आप चाहें तो इसमें यूज़ कर सकते हैं प्रकार का, अथवा आपको प्रकार का यूज़ नहीं करना तो इसमें हल्का सा गोल करना, ज़्यादा गोल करेंगे तो इस प्रकार से गलत होएगा। आपको हाथ का यूज़ करके बिल्कुल इसमें सिंपल तरीके से इसको गोल करना है। तो मैं यहाँ पर हाथ का यूज़ करके बिल्कुल सिंपल तरीके से उसको ऐसे यूज़ करूँगा गोल करने का। तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया कर्व शेप। बिल्कुल सेम आप इसको देखो तो कुछ इस प्रकार से इसमें दिखाई देगा। बस इसको हल्का सा गोल करना, ज़्यादा गोल मत करना क्योंकि पूरी तरह से गोल नहीं है। जब ये वाला पार्ट हमारा इसमें कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद आती है मेन डायग्राम, इसकी बात करते हैं। इसकी लंबाई देखो कितनी टोटल हमारी 20 थी, इसकी लंबाई कुल हमारी कितनी 20 थी, और इसमें कितना आपका 15 सेंटीमीटर इसमें लिखा 15
15 का आपको उसमें गोला बनाना है इस प्रकार से। इसकी पूरी त्रिज्या इसमें कितनी है 20 है। यहाँ पे त्रिज्या की लंबाई आपको दे रखी है 20 है, इसकी रेडियस आपको गिवन है इसकी 15। देखिए 15 इस प्रकार से इसकी लंबाई यहाँ पे दे रखी है, उसकी रेडियस कितनी है आपको 20 दे रखी है। तो 20 का हम यूज़ करेंगे इसमें से सिंपल तरीके से। तो देखिए इसकी पहले मार्किंग कर देते हैं। आपका 40 ये था, आपका ये 20 था, और ये आपका कितना था यहाँ पर 80 सेंटी हमने यहाँ पे मार्किंग कर दी इस प्रकार से। अब हम इसको और गोल बनाते हैं यहाँ पर सिंपल तरीके से। तो उसमें लिखा 2 सेंटीमीटर यानी कि 20 mm, तो 20 mm यहाँ पे बनाएंगे 2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इसका पॉइंट हमको कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसके बाद आपको इसमें लिखा कितना 15 mm लिखा यानी कि 1.5 सेंटीमीटर यहाँ पे एक लाइन खींचनी पड़ेगी इसमें। तो 1.5 के यहाँ पे त्रिज्या देकर के इस प्रकार से आपको यहाँ पे गोल बना देंगे इस प्रकार से इसमें डायग्राम। तो कुछ इस प्रकार से हमको इसमें डायग्राम दिखाई पड़ेगा। इस प्रकार से हमने इसे बना दिया 1.5 mm का इसमें हम डायग्राम बनाएंगे किसका यूज़ करके प्रकार का आपको यूज़ करना है इसमें। इतना कंप्लीट हमारा इस प्रकार से। अब इसकी हम बिल्कुल मार्किंग हम करेंगे। अब देखो इसमें जो आपको इसमें साइड में दिख रहा था, देखिए इसे आपको फ्रंट भी कंप्लीट हमारा, टॉप भी कंप्लीट। अब बाकी रह गया इसमें क्या हमारा साइड भी। अब साइड से हमको क्या क्या सामान इसमें दिख रहा है देखिए। तो जब साइड से हम इसको देखेंगे तो हमको यहाँ पे एक तो लेफ्ट हैंड साइड होता है, हमारा राइट हैंड साइड होता है। अब राइट हैंड साइड अगर हम तो थर्ड एंगल बना रहे हैं तो जिस ओर से हम देखते हैं उसी ओर बनेगा। देखिए मान लीजिए हमारे लेफ्ट हैंड साइड है और इसको हम थर्ड एंगल बनाए तो आपका लेफ्ट हैंड पर ही इसको हम डायग्राम को बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट से अब इसको हम साइड भी देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, तो इस प्रकार से हमको सामने से ये वाला भाग पूरा दिखाई देगा इस प्रकार से। इसकी लंबाई कितनी 60 है, इसकी लंबाई 60 है, और इसकी ऊंचाई कितनी हमारे 20 इस प्रकार से हमको भाग दिखेगा इसमें। साइड व्यू में ये वाला भाग पूरा दिख जाएगा, और इसके अलावा साइड व्यू हमको ये वाला भाग हमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो पहले हम इस वाले भाग को बनाने की कोशिश करेंगे पूरी तरह से। तो अभी आप यहाँ तक हुई इसको मार्क करना है इसमें कितना, केवल 60 इसकी लंबाई यहाँ तक है इसमें, और इसकी लंबाई कितनी 20 है। यहाँ पे इसकी लंबाई कितनी 20 है, तो 20 का गैप देकर के यानी कि 40 सेंटीमीटर हमको यहाँ पे लाइन खींचनी पड़ेगी। तो देखिए सिंपल तरीके से हम इसकी लाइन खींचेंगे सिंपल से 60 mm की हमको यहाँ पर लाइन खींचनी है। तो इसी की पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे 60 mm की। तो यहाँ पे देखो पहले 1 सेंटीमीटर हम इसमें गैप दे देते हैं। अब यहाँ से खींचते हैं कितनी 60 mm यानी कि कितना 6 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे लाइन इसमें खींच दी। 6 सेंटीमीटर में इसमें लंबी लाइन हमारी कंप्लीट हो गई इसमें। अब आपको इसमें कितनी ऊंचाई इसकी 20, इसकी ऊंचाई कितनी थी 20 mm, तो 20 mm हमने यहाँ पे ऊंचाई कर दी यहाँ पर, यहाँ तक कंप्लीट इसमें से, और 20 mm की ऊंचाई हमारे इसमें कंप्लीट हो गई इस प्रकार से। दोनों कंप्लीट हमारी ऊंचाइयाँ। अभी देखो इसमें कितने का गैप था हमारा यहाँ पर, यहाँ तक तो हम इसमें 20 हमारे एक कंप्लीट हो गए, 20 एक कंप्लीट हो गए। अब बारी आती है इस लाइन को खींचने के लिए। तो देखिए इसकी पूरी लंबाई कितनी 60 है, 60 में से ये वाला भाग हमारा कितना 20 mm का भाग खाली है, यानी कि बचा हुआ कितना हमको 40 mm हमको इसमें भाग खींचना है। तो 40 mm को हम यहाँ पर खींचेंगे सबसे पहले। तो हमने 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर तक भाग को हमने खींच दिया इस प्रकार से, और इतने भाग को हमने क्या कर दिया खाली छोड़ दिया, ठीक है। अब इसको यहाँ तक कंप्लीट हमारा साइड व्यू वाला भाग कंप्लीट हमारा। अब इसके बाद हमको यहाँ से बनाना इस वाले भाग को, ठीक है। तो इसकी टोटल लंबाई कितनी यहाँ तक 60 दे रखी है, टोटल लंबाई इसकी कितनी यहाँ पर 60 दे रखी है इसमें, टोटल हमारी इसमें 60 दे रखी है। और नीचे वाले भाग की लंबाई इसमें कितनी है 20 है, इसकी 20 है, तो ये भी 20 होगी। तो 20 इसमें घटाएंगे तो कितना बचेगा, ऊपर हमारा 40 ही बचेगा। तो 40 हम यहाँ पे इसकी लंबाई खींच लेते हैं सिंपल तरीके से। तो 40 हम यहाँ से खींचते हैं गिन करके। देखिए तो 1 से 4 हमारे यहाँ तक कंप्लीट, और 1 से 4 हमारे यहाँ तक कंप्लीट, यानी कि 4 सेंटीमीटर हमने खींचे, यानी कि 40 mm। तो इस प्रकार से हमारा इसमें टॉप व्यू कंप्लीट हो गया, फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, इसके साथ साथ हमारा साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार से हम थर्ड एंगल में हमने इसका प्रोजेक्शन बनाना सीख लिया। अब हम इसकी कर देते हैं मार्किंग। तो देखिए सिंपल तरीके से मार्किंग का क्या नियम बताया था आपको, इसमें आपको 0.5 का गैप दे करके 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच करके आपको इसकी मार्किंग करनी पड़ेगी। और सेम आपको यहाँ पर 0.5 का गैप दे करके 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच करके यहाँ पर इसकी मार्किंग करेंगे सिंपल से। तो हमने यहाँ पर मार्किंग की इसकी लंबाई कितनी थी 20 mm यानी कि 2 सेंटीमीटर, ऐसे आपने लिखा इसमें। इसकी लंबाई कितनी 80 थी, यानी कि 80 mm, तो इसको ले सकते हैं 8 सेंटीमीटर। तो 0.5 का गैप दे करके 1 सेंटीमीटर लंबी आर हमने यहाँ पे खींचा, और 0.5 का गैप दे करके 1 सेंटीमीटर लंबा आर हमने यहाँ पे इस ओर खींचा। अब इसको हम यहाँ से खींच देते लाइन को यहाँ पर मिला करके। तो हमने लिखा यहाँ पर 80 यानी कि 80 mm हमने लिखा, यानी कि 8 सेंटीमीटर में इसको ले सकते हैं। और जो हमारे पुरानी मार्किंग थी उसको हमने रेस कर दिया इस प्रकार से। सेम एज आपने यहाँ पे 20 लिखा, तो आपको दोनों लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसकी इस ओर लिख सकते हैं 40 mm, 40 mm आपको लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसमें 40 mm। तो 40 mm कैसे लिखेंगे यहाँ पर, सिंपल सा 0.5 का गैप दे करके इसमें हम 1 सेंटीमीटर लंबी यहाँ से लाइन खींचेंगे। 0.5 का गैप दे करके इसमें हम खींचेंगे 1 सेंटीमीटर लंबी लाइन। तो हमें 1 सेंटीमीटर में हमें लाइन खींची इस प्रकार से, और इसके मिडिल से हम यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, और कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर नंबर लिखा कितना इसमें 40 mm यानी कि 4 सेंटीमीटर में इसको हम कह सकते हैं
लीजिए इस प्रकार से हमने इसकी मार्किंग कंप्लीट कर ली। सेम मार्किंग आपकी इस ओर रहेगी और सेम मार्किंग आपके ऊपर आगे रहेगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन हमारे ईडी का कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ आपके क्वेश्चन जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आते हैं वो उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अगर आपको मेनली इसमें क्या रखना है, इसमें व्यूज़ को देखना, फ्रंट व्यू कैसा होता है, टॉप व्यू कैसा होता है, और आपको फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को आपको देखना। अगर आप इसमें थर्ड एंगल बनाए तो आप जिस ओर से देखते हैं उसी ओर को हमको उसको बनाना पड़ेगा। अगर आप इसको लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो आपका एरो कहाँ बनेगा, लेफ्ट में। अगर आप इसको राइट से देख रहे हैं तो राइट में बनेगा। लेकिन अगर आप इसी डायग्राम को फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं तो फर्स्ट में बनाने का क्या होगा, इसका मतलब अपोजिट बनेगा। अगर आपने लेफ्ट से देखा तो राइट में बनेगा और आपने राइट से देखा तो वो आपका एंगल लेफ्ट में बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।